Good evening, sir. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। कौन कौन आ गया? ऋषि आ गया। गुड इवनिंग सर। आपकी आवाज बहुत धीरे धीमी आ रही है आवाज? अब आ रही है आवाज तेज? यस सर, यस सर। हाँ ठीक है ठीक है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। स्वयं समझ में आ रहा है सब? हाँ सर, बिल्कुल। बिल्कुल। आज तुम लोग के लिए ऑब्जेक्टिव है थोड़े से। आज देखते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हुआ है अभी तक। बिल्कुल सर। आज कुछ ऑब्जेक्टिव लेके आया हूँ, देखते हैं। मैंने पता इसलिए ऑब्जेक्टिव में इसमें स्लाइड पे लेके नहीं आया क्योंकि आप लोग क्या करते हो, पूरे पढ़ लेते हो, इकट्ठे करके देते हो, तो कुछ लोग आगे पीछे के आंसर बोलते हैं, इसलिए मैं लिखता जाऊंगा और आप लोग बोलते जाएंगे, ठीक है ना? गुड इवनिंग। हाँ गुड इवनिंग बेटा। सब आ गए आने की ना? कौन रह गया अभी आने के लिए? सार्थक आ गया है। सार्थक आज चुपचाप क्यों बैठ गया? शांत बैठा है सार्थक। गुड इवनिंग सर। हाँ अब आई आवाज सार्थक की। सर मैं 3 बार कह चुका सर आपसे गुड इवनिंग गुड इवनिंग। नहीं गुड इवनिंग नहीं, सर सर बोल दिया करो। सर सर सुन लेंगे सर। अरे यार तुम सब छोटे भाई लोग हो, है ना? इतना तो कर ही सकते हैं। जी सर। प्रदीप भी आ सर गए आपकी हैं। वीडियो नहीं दिख रही सर। देखते हैं, थोड़ी देर बाद देखेंगे हम। 2 3 4 5 6 7 8 9 शगुन नहीं आई, चलो ठीक है। गुड इवनिंग सर। हाँ बेटा गुड इवनिंग। बच्चे जे किसकी आवाज इतनी भयानक? जे आवाज है सबसे भयानक भैया, ये कान में घुसते साथ ही करंट सी मारती है। हाँ गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा गुड इवनिंग। बेहतरीन आवाज है। किसकी है? पक्का गौतम की होगी, अनंत गौतम की आवाज होगी ये। सर सॉरी सर। कान में घुस गई मेरे, पता एकदम करंट सा लगा मेरे को इस टाइम। क्या वॉल्यूम फुल करके रखा हूँ मैं? सर थोड़ी आदत सी पड़ गई सर। अच्छा अच्छा आदत पड़ गई। चलो ठीक है, सब आ गए मतलब, ठीक है ना? चले क्लास स्टार्ट करें। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा गुड इवनिंग। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोग के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव लेके आया हूँ। मैं थोड़ा सा टेस्ट लेना चाहता हूँ ऑब्जेक्टिव में सिर्फ, कि आप लोग अभी तक कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है, ठीक है ना? एक ऑब्जेक्टिव है, 2 3 बहुत ऑब्जेक्टिव है, थोड़े से ऑब्जेक्टिव है, थोड़ा सॉल्व करेंगे आप और आप ही का आंसर आएगा। n-1 is divisible by 8 if n is, क्या होगा बता? पहला होता है, पहला ए मैं ऑप्शन रखता हूं n इंटीजर। मैं बताऊं सर? सेकंड नंबर नहीं बताना नहीं है, सॉल्व करके रखना है सिर्फ अपने पास। क्या होगा आंसर? कर लिया सर सॉल्व। कर लिया, बहुत अच्छी बात। अ नेचुरल नंबर। सी इसका ऑप्शन है बेटा, एंड ऑड इंटीजर। और डी इसका हो जाएगा इवन इंटीजर। डन। सर मैं बताऊं सर? चलिए इसमें से जो उससे मैं पूछूंगा सिर्फ वही बताएगा, ठीक है? सब नहीं बताएंगे। बेटा देखो मैं थोड़ा सा इसके बारे में समझा देता हूँ। क्या है कि इस क्वेश्चन में देखना जरा क्या हो रहा है। n² - 1 इज डिविजिबल बाई 8 इफ n² - 1 जो है वो डिविजिबल बाई 8 होगा जब n क्या होगा? n क्या एक इंटीजर होगा? बेटा देखना, सुनना जरा, एक बात सुनना मेरी यहाँ पर। n तो तुम बोल दोगे कि ऑड नंबर रख लो सर, 3 रख के देख लो। 3² - 1 तो कितना हो जाएगा? ऑड रख के देखा मैंने तो 9 - 1 यस 8 आया, 8/8 हो गया, कट गया, ठीक है, अच्छी बात है। हो गया। आप बताओगे ऐसी कुछ आंसर बताओगे सर एंटी ऑड होगा, ठीक है। लेकिन बेटा एक चीज बात ध्यान रखना, तो ये 3 जो है क्या इंटीजर नहीं है? इंटीजर है कि नहीं? है ना? है सर। 3 भी इंटीजर है और 3 बेटा एक नेचुरल नंबर भी है। 3 एक नेचुरल नंबर भी है और 3 क्या है? एक इंटीजर भी है।
एक ऑड इंटीजर भी है, ठीक है। 3 आंसर आ रहे हैं, तीनों में हम कंफ्यूजन है। सर लेकिन इसमें ऐसा है, लेकिन जो इंटीजर है उसमें सर 2 भी आते हैं, ऑड भी आते हैं, इवन भी आती है, लेकिन सर 2 नहीं होगा सर डिविजिबल। हाँ, इंटीजर्स में क्या आते हैं? इंटीजर्स में नेगेटिव भी आ सकते हैं और पॉजिटिव भी आ सकते हैं। इंटीजर्स तो 2 होते हैं, ठीक है। कोई आइडेंटिकल नहीं है जी बात, ठीक है। ऐसे काटेंगे आप ऑप्शन को, कभी कंफ्यूज मत हो ना ऐसे। जी तो एक क्वेश्चन आया है ऐसा, और आप कंफ्यूजन क्वेश्चन है, अगर कुछ और भी लिखा आया तो कंफ्यूज मत हो ना। कई बच्चे कंफ्यूज होकर टिक कर आएंगे इसको, कई इसको टिक कर आएंगे, और जो थोड़ा बहुत सोचेंगे तो उसको टिक करके आएंगे। देखो एन क्या, ये क्या 3 क्या है? एक इंटीजर भी है, ठीक है। लेकिन इंटीजर तो बेटा नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है, मतलब दोनों टाइप के इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। 0 भी एक इंटीजर है, तो इसका मतलब तो ये क्लियर हो गया कि कोई आइडेंटिटी नहीं है इसकी, मतलब बताने की। इस ऑप्शन को पकड़े रहे ना, छोड़ना नहीं है। नेचुरल नंबर, हाँ नेचुरल नंबर तो 1 भी होता है, इवन भी होता है, ऑड भी होता है नेचुरल नंबर, ठीक है। तो इसकी भी कोई आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है। थर्ड आ जाता है ऑड इंटीजर, हाँ इसको कह सकते हैं, ऐसे पकड़ना है, ठीक है। मतलब आपके लिए अच्छे के लिए बता दिया मैंने, इसको नहीं पता होगा मैं उसको बता दिया कि बेटा अपन को रट के नहीं जाना, पकड़ने का तरीका सीखना है। अगर ऐसा नहीं कि पहले मैं इंटीजर ही दिख रहा तो इंटीजर पे टिक कर दो, नहीं ऐसा नहीं करना। थोड़ा पकड़ने की कोशिश करना क्वेश्चन को, ठीक है। हो सकता है कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए मैं बता दिया थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव सोल्व, या तो 1-2 नंबर मिलेगा, 1 नंबर, या तो 1 नंबर पूरा चला जाएगा, ठीक है। और यही आप कोई आगे कंपटीशन एग्जाम में सॉल्व करोगे तो नेगेटिव में चली जाएगी मार्किंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस तो सबको पता है भैया कौन सा आया, ऑड इंटीजर आया, सबका यही है कहना कि भैया जो ऑड इंटीजर होगा ये क्वेश्चन। चलो ठीक है। सर ये आपने थर्ड क्यों डाल दिया पार्ट? क्या? ये आपने थर्ड पार्ट क्यों डाल? अच्छा इसमें भी दिक्कत है भाई, सॉरी यार, मुझे कहीं से मेरे को थर्ड नहीं, क्वेश्चन सर, मिला सर तो मैंने आपको थर्ड अपना डाल पढ़ाइए सर। मैं थर्ड डाल दिया यार, पता मेरे को कहीं से थर्ड क्वेश्चन मिला ये तो मैंने डाल दिया यार, इसलिए। चलिए कोई बात नहीं, क्लियर करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं, फर्स्ट हो गया है, सेकंड पे चलते हैं। सेकंड में आप लोग को दे रहा हूँ, जरा करने की कोशिश करना। ये तो शायद सब कर लेंगे कि इफ दी SCF of 65 and 117 is, ये सब कर लेंगे मुझे लगता है यहाँ तक है, और सबका आंसर भी आ जाएगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव है थोड़ा सा, मैं इसलिए ध्यान दे रहा हूँ, एक एक करा देता हूँ तो सही रहेगा, कुछ चीज छूटना नहीं चाहिए बेटा। फॉर्म 65m minus का 117, then the value of m is, निकालते रहिए भैया निकालते रहिए। 4 भी आ सकती है, सेकंड नंबर पे 2 भी आ सकती है, थर्ड नंबर पे 1 भी आ सकती है, एंड फोर्थ नंबर पे 3 भी आ सकती है। निकालिए भैया निकालिए, सिंपल क्वेश्चन है, सबसे हो जाएगा ये, वैसे तो मुझे लगता है हो ही जाएगा बेटा सबसे। इतना करा दिया है मैंने कि आप लोग इतने वो हो गए हो कि सब क्वेश्चन लगा दोगे, उड़ा दोगे आप क्वेश्चन। कोई किताब उठा के देखना, क्वेश्चन लगाने में मजा आ कर रहा लिया होगा। सर, कर लिया सर, कर लिया, हो गया। कर लिया सर, 2 आ गया। 2 सबका 2 आ रहा है। जी सेकंड पार्ट। यस सर 2 आ रहा है। चलो वेरी गुड। यस सर, यस सर, सेकंड सेकंड कंफर्म? सेकंड यस सर। चलिए बेटा सही है, सेकंड सही है आप लोग का, बिल्कुल सही है। यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन तो लगा ही लोगे। एक क्वेश्चन है जो थोड़ा बेहतरीन है, मैं देता हूँ, ऑब्जेक्टिव है वो। एक क्वेश्चन और है, मैं थोड़ा मेरे को टाइम दीजिए, मैं आप लोग के लेके आया था, बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ ये वाला है, मैं देता हूँ। इफ, यदि, यहाँ दे दूं कि ऊपर को मिटा के दे देता हूँ, मिटा के दे देता हूँ, सही से लिख लीजिए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। क्वेश्चन है, इफ 2 positive integers a and b are written as, कोई बुक नहीं खोलेगा, कुछ नहीं खोलेगा, एक तरीके से टेस्ट ही है जो आपका इवैल्यूएशन टेस्ट है। कोई भी बुक नहीं खोलेगा ना किसी से देखेगा, साफ सफाई सब करेंगे, अच्छी तरह से करेंगे। b is equal to, नोट कर सकते सर? हाँ बेटा नोट तो कर सकते हैं, x y r
सर ये क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब? हाँ हाँ हाँ, क्या लिखा हुआ है? a इज क्या इक्वल टू लिखा हुआ है? एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एंड b इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब। ठीक है, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है बेटा, आ सकता है पेपर में। प्राइम नंबर, देन HCF of A and B is, इससे पहले मैं ICSE वाले बच्चों को पढ़ाता हूँ 10th क्लास के। यार मतलब कहना पड़ेगा कि हमारी जो क्लास है, जो वाली शाम वाली, बहुत एनर्जेटिक क्लास है बेटा, बहुत मजा आता है इस क्लास को पढ़ाने में। आ गया सर एक्स वाई स्क्वायर। क्या आया? एक्स वाई स्क्वायर आया सर, सही है। सही है जी यस सर। सर, एक्स वाई स्क्वायर। सबका एक्स वाई स्क्वायर आ रहा है। आओ आओ ऐसा मैं चाहता यस सर। बेटा, कितना भी हाँ दिन सर, एक्स वाई स्क्वायर आ रहा सर। कैसे भी हो जाए, अपनी लैंग्वेज खराब मत करना, बहुत गंदी लैंग्वेज हो जाएगी उधर करने में रह के, ठीक है ना? काय रे कोई रे, ओ हाय, ठीक है ना? ठीक है, ऐसे यूज ठीक है मत करो, ठीक है ना? ये सब लैंग्वेज बहुत गंदी लगती है, बाहर कहीं जाते ना तो ऐसी लैंग्वेज में बात करते तो आपकी शक्ल की तरफ देखता पहले 5 मिनट कोई, ठीक है? कोई नहीं देखता, रिक्शा वाला तक देखता बेटा शक्ल की तरफ, क्या क्या बोला रे तू, ऐसा मतलब जाओगे ना तो जहाँ साइड में महाराष्ट्र में ऐसे बोलते हैं, गुजरात में भी ऐसे बोलते, ये समझ में नहीं आया रे, क्या बोला रे, ऐसे करते। सर ऐसे बात नहीं करते ना सर, तो लोग कहते कि तुम झांसी के हो, लग नहीं रहा तुम झांसी के हो। अच्छा, तो उनको समझ में नहीं आएगा बेटा, वो दिक्कत हो जाएगी, ऐसा है और कुछ नहीं, ठीक है? कह रहा हूँ, चलिए ठीक है भैया, जिसका एक्स वाई स्क्वायर आया HCF बिल्कुल सही आया। क्या आया? एक्स वाई स्क्वायर, बिल्कुल सही आया बेटा जी, सही है। चलिए भाई, आप लोग समझदार हो गए, अब तो कोई दिक्कत ये नहीं तो है। देख के ही पता चल जा रहा देख के पता चल जा रहे हैं। है। यस सर। वेरी गुड बेटा, अच्छी बात है। क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे को टेस्ट करना था कि आपका बेस इतना क्लियर हो गया है कि आप उड़ा देंगे क्वेश्चनों को, ठीक है? बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगा थे सुन के कि आप लोग तुरंत करके दिखा दिए। चलिए आगे करते हैं। ये क्वेश्चन है जो अपना इधर पर है, एक क्वेश्चन में बता देता हूँ, जिसको अगर नहीं आया हो तो देख लेना, ठीक है? कुछ क्वेश्चन मेरे को लग रहा है बताने के लिए, तो बता देता हूँ। आपकी लिस्ट कैसी बन रही है बेटा? आप लोग की लिस्ट कैसी बन रही है? बढ़िया बन रही सर, फर्स्ट क्लास। किसकी लिस्ट में दिक्कत हो रही? लिस्ट क्यों, कौन नहीं बना पा रहा? सिर्फ स्वयं को छोड़ के बोल रहा हूँ। स्वयं का फर्स्ट वाला चैप्टर छूटा हुआ है तो हमें कमा कराना पड़ेगा, फर्स्ट 1.1 आर डी शर्मा से लेकर एग्जाम्पलर तक का। किसका छूटा हुआ है बता दीजिए मेरे को। ये मैं कह रहा हूँ, टेबल किसकी नहीं बन पा रही बेटा, जी बताइए। अच्छा, सबकी बना रही, बन जा रही है सबकी। भैया क्या हो गया सबको? सर बना भी ली यार तुम लोग एनर्जेटिक क्लास बोल दी तो तुम लोग तो चले गए, सिर पे बैठ गए आग लगता है। सर आधी बन गई। आधी बन गई सर, हमने तो पूरी बना ली सर, आज ही बना ली। अच्छा, कितने क्वेश्चन थे जो नहीं आए अभी तक के रिकॉर्ड बताइए? कितने क्वेश्चन थे जो नहीं आए आर डी शर्मा से? सिर्फ आर डी शर्मा सही ना सर? हाँ, सिर्फ आर डी शर्मा से सर 6 क्वेश्चन नहीं आए, ठीक है। पूरी बन गई, पूरी बन गई। यस सर। और सिर्फ 6 सर। क्वेश्चन नहीं आए। ठीक है, परफॉर्मेंस अच्छा है। और किसको कितने नहीं आए जल्दी बताओ। अच्छा सार्थक, तुम्हारी कितने नहीं आए तुम्हें? अरे सर बस एक क्वेश्चन। जी सर। 8। और किससे पूछो? ऋषि बेटा, आपकी बन गई? नहीं सर, अभी बनी नहीं है सर, मैंने अभी मतलब टेबल बना ली, लेकिन अभी क्वेश्चंस अभी देखना वो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। जो टेबल मैंने आप लोग को बनाने को बताया ना, वो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो टेबल से ही मैं अपनी टेबल बनाऊंगा जो आपके स्क्रीन पर लेके आऊंगा, और आप लोग देखोगे ये क्वेश्चन अपने चेक कर लेना सब अपनी टेबलों से कि इसके ये क्वेश्चन नहीं आया तो वो मैं करा रहा हूँ। मुझे जहां तक लगता है सबके क्वेश्चन सेम ही होने वाले हैं, जहां तक मेरे को लगता है, ठीक है? इसलिए मैंने सबसे बोला है टेबल बनाने के लिए। क्या है, एक बच्चे को बताऊंगा तो वो दिक्कत हो जाएगी, अगले को हो सकता है दूसरे में दिक्कत हो, और पहले वाले में दिक्कत हो, तो वो मेरे को भी दिक्कत होती है यार ऐसे, ठीक है? सर पापा आर डी शर्मा ले आए मेरे लिए। अरे बहुत बढ़िया बात है बेटा, आर डी शर्मा ले आए। आप आर डी शर्मा ले आए, बस संडे के लिए तैयार है ना आप? संडे के लिए आप हो गए, और कौन आएगा? एक
एक अंकित है और एक स्वयं है, 3 जन तो है ही। संडे के लिए तैयार रहना, एक्स्ट्रा क्लास के लिए। कैसे संडे को क्या सर? कुछ नहीं, तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। आप पंखा खोल लें क्या, मैं एसी खोले? सर हाँ, आप कौन बोला भाई? नमन सर। हाँ, नमन पटेल बोलो। सर मेरा सर परसों वाली क्लास छूट गई थी तो सर बस आप परसों वाली क्लास के उससे एक दिन और पहले वाली क्लास, जरा ध्यान से सोचो। सर जिस दिन सर सर मेरी भी छूट गई थी परसों की। हाँ मैंने आपको बोला था। आप सर उस दिन की यार तुम लोग की क्लास छूट जाती है मेरे को तो दिमाग खराब हो जाता था। ठीक है, तो सर आप संडे को सर वो बता देना सर क्या हाँ, पढ़ा है। मैं बता दूंगा, मैं संडे को बुला लूंगा, आपको भेज दूंगा। ठीक है, और कौन कौन है भैया, नाम बता दो अपने। एक तो नमन पटेल हो गया, एनपी, और कौन है? सर अंकित। एक सगुन हो गई, और अंकित सर। अंकित, आगे? अंकित सिंह। ठीक है, और कौन है भैया? एक स्वयं हो गया, और कौन है? बस ना, इतना ही है ना? ठीक है, और तो नहीं बैठना किसी को संडे को, बस अच्छी बात है। सगुन, आरडी शर्मा कैसी लग रही देखने में अंदर से? कुछ जाने पहचाने हलवा। कुछ सर लग रहा है? सर हाँ हाँ, हलवा लग रही सर। सर संडे को मैं आ जाऊं? कौन है आप? सर आनंद। अनंत? यस सर। अनंत, पहले तो बात पता, तुम माइक को थोड़ा दूर रखो यार। पता, मैं तो मेरे कान की ऐसा लग रहा, करंट लगता है यार मेरे को, करंट लगता है, ऐसा लगता है किसी ने अंदर से करंट मार रहा हो बहुत बुरी तरीके से। तुम बोलते तो ऐसा लगता है अब सही आ रही है आवाज यार, हैं? किसी किसी की आवाज बिल्कुल धीमी आती है और किसी की तेज आती है, क्योंकि मार रहा मेरे को कान से। ठीक है, ठीक, अब सही है। थोड़ा अनिल, तुम्हारी आवाज ही तेज है बेटा, तो तुम पता थोड़ा धीरे बोल लिया, थोड़ा धीरे सर ऐसे करके, है ना? तो अच्छा लगेगा बेटा। अच्छा सर मैं आ जाऊं? हाँ, आ जाओ, आप भी आ जाओ। ठीक है, बता देना बेटा, एक दिन पहले सैटरडे को सब अपना नाम मेरे को दे देना, मैं इंडिकेट कर दूंगा उसमें, और आप लोग को सबको लिंक चले जाएंगे, लिंक के चले जाएंगे आप लोग की, उसमें ही होगी ना, इसमें ग्रुप पे, एडवर्टाइजमेंट पे। चलिए, अब मैं क्या कह रहा था? हाँ, मैं पूछ रहा था भैया, आरडी शर्मा कैसी लग रही है आप लोग को? देखो, नॉर्मली बच्चों को अच्छी नहीं लग रही होगी। हलवा लग रही सर। हाँ चलो ठीक है, तो मैं छोड़ के, और बताओ, किसी के पास आरडी शर्मा की बुक है? शिखर के पास। शिखर, कैसी लग रही बुक अंदर से देखने में बेटा, कैसा लग रहा? सर अच्छी है, पर कुछ ज्यादा ही मोटी लगे। कैसी लग रही? कुछ ज्यादा ही मोटी बुक है। नहीं, मोटी नहीं कह रहा, मतलब जो मैंने एक्सरसाइज कराई है रियल नंबर्स वाली, उसमें कैसा लग रहा करने में? अच्छा लग रहा है? मतलब लगाने में लग रहा है कि हाँ, मतलब कि हाँ कुछ है हमारे पास हाथ, लग रहा है ना? यस सर। हुआ थी तो हलवा थोड़ा बना के नहीं बना आप लोग के लिए, थोड़ा सा, है ना? यस सर। यही अंत था। और ऋषि बेटा, ऋषि आपके पास आरडी शर्मा है? नो सर। बेटा आरडी शर्मा कोशिश करूंगा। हाँ, आरडी शर्मा मंगा ली। किसके पास नहीं है आरडी शर्मा, ये बताइए। बुक तो बहुत हो गया, बहुत टाइम भी हो गया, बुक बताइए किसके पास नहीं है आरडी शर्मा? सोम सर। उनके पास नहीं हो, किसके पास? सर अनंत। बेटा कोशिश करिए मंडे तक सब अपनी आरडी शर्मा मंगा लीजिए, ठीक है ना? आरडी शर्मा मंगा लीजिए, अच्छा रहेगा आप लोग। हाँ सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा ऋषि। सर मैं मंगा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पापा नहीं आए सर अभी, तो जब वो आएंगे, अभी मतलब मेरे पापा को 8 डेज हो गए हैं तो वो नहीं आए हैं, जब वो आएंगे तो मैं करवा लूंगा सर। आप मंडे से थोड़ा टाइम बढ़ा दीजिए सर मेरे लिए सर, क्योंकि सिर्फ आपके लिए पापा की प्रॉब्लम है, तो पापा जब आ जाएंगे तब आप मंगा लेना। अब अभी नहीं है पापा, तो आप एक काम करिए, थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाइए, ठीक है? लेकिन बेटा क्वेश्चन बराबर लगाते हैं, ठीक? कुछ छूट सर मैं कोशिश पूरी करूंगा सर। नहीं सर। सर मैंने तो नेट से डाउनलोड कर ली पूरी। नेट से डाउनलोड कर ली पूरी? यस सर, पूरी डाउनलोड कर ली बुक डाउनलोड कर ली? PDF? यस सर। सच में? यस सर। कंफर्म। कौन है आप? नाम बोलिए। सोम बोल रहे हो? हाँ सोम बेटा, एक चीज बताओ, आरडी शर्मा में एग्जाम्पल्स कितने हैं? लास्ट वाला एग्जाम्पल कौन सा वाला, ये बताओ जरा। कौन से वाला सर? आरडी शर्मा में 1.5 एक्सरसाइज में एग्जाम्पल बताओ। एक मिनट, मैं बताऊं सर? नहीं, आप भी बताओ, आपके पास आरडी शर्मा है? उसने कही डाउनलोड करिए, डाउनलोड में आरडी शर्मा में एग्जाम्पल्स नहीं मिल रहे किसी को भी। नमूना है सर वो एक सर, नहीं पता है। किसी को, मेरे को तो अभी तक आरडी शर्मा में एग्जाम्पल नहीं मिले, मैं पागल हो गया हूँ, ठीक है? उसके एग्जाम्पल इतने कठिन है
इतने टफ एग्जांपल्स हैं, क्योंकि आर डी शर्मा जी ऐसे करते हैं कि एग्जांपल जो कठिन चीज होती है उसको सॉल्व करके देते हैं, ज्यादा कठिन होती है उसको सॉल्व करके देते हैं। ठीक है, उनका स्टैंडर्ड रहा है ऐसा, तो एग्जांपल छूटेंगे तो आप गए काम से। ठीक है ना सर, इसमें बस क्वेश्चन है, एग्जांपल नहीं। बस मुझे पता है। नमूना है, नमूना। अरे कुछ भी बोलते हो। चलो क्वेश्चन करते हैं बेटा। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए। इफ यदि P एंड Q, ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए सब। सिंपल क्वेश्चन आप लोग का हो सकता है एक क्वेश्चन टेबल में से इरेज हो जाए। ठीक है, टेबल में से आप हटा दो, हो सकता क्वेश्चन। देखिए, इफ P एंड Q, P Q आर प्राइम नंबर्स, प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, प्रूव दैट रूट P प्लस में रूट Q इज एन इरेशनल नंबर। ये किसी ना किसी बच्चे का डाउट हो सकता है, ज्यादा क्वेश्चन ये डाउट में आ यस सकता सर, है। मेरा डाउट है। हाँ, एक क्वेश्चन डाउट में आ सकता है, इसलिए मैं बता देता हूँ। नोट कर ये लीजिए सही क्वेश्चन। मैं वही बोल रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि टेबल में से आपके इरेज हो जाए कुछ क्वेश्चन इसलिए मैं सोच रहा हूँ कुछ करने की। ठीक है, मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आपके टेबल में बहुत भयानक तरीके से रखा होगा, इसलिए मैं उसको भयानक तरीके से सॉल्व कर देता हूँ आज। तो भयानक भयानक खत्म हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो बचा क्या? 0। ठीक है, कुछ नहीं बचेगा। मुझे लगता है तो मैं खुद यार आगे एक स्टेप ले लेता हूँ अपने आगे। ठीक है ना, आप लोगों के लिए। बेटा बस इतना बता दीजिए मेरे को, मैंने आर डी शर्मा कंप्लीट कराई है आप लोग की, जिसके पास बुक होगी सिर्फ वो बता दीजिए कैसी लग रही है आर डी शर्मा देखने में। आज से सार्थक आप नहीं बोलेंगे। और बताइए बेटा, आप लोग बताइए। मुझे पता है कि आप लगाते रहते हो, मैथ में बहुत इंटरेस्ट है, ज्यादा इंटरेस्ट है आपका, अच्छा लगा देख के मेरे को। और बताइए बेटा, किसको कैसी लग रही है आर डी शर्मा देखने में? अंदर पहली एक्सरसाइज खोली होगी, कैसी लग रही है देखने में? सिर्फ पहली खोलना, बाकी देखोगे तो चले जाओगे, मतलब दिमाग से चले जाओ, पागल हो जाए। ठीक है, लेकिन बस पहली एक्सरसाइज बताओ, सिर्फ पहली फर्स्ट वाली, फर्स्ट चैप्टर कैसा लग रहा है उसमें देखने में? फर्स्ट चैप्टर बता दो देखने में कैसा लग रहा है, जिसके पास भी आर डी शर्मा। ऐसा तो नहीं लग रहा कि मतलब बहुत ही बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, डरावने चैप्टर्स हैं, सर ने पता ही नहीं है, या कुछ सर ने ये नहीं कराया वो नहीं कराया, ऐसा तो नहीं लग रहा कुछ देखने में बेटा किसी को भी? नो सर, ऐसा नहीं लगा। ऐसा नहीं लगाना, लगाना है कि कुछ जाना पहचाना सा है सब। यस सर। आर डी शर्मा मेन होती है, जो टीचर आर डी शर्मा करा देता है समझो वो सीबीएसई का बेस्ट टीचर कहलाता है। ठीक है ना, सीबीएसई का रूल है ये, आर डी शर्मा फर्स्ट। एनसीईआरटी तो बच्चा है उसके सामने, आर डी शर्मा के क्वेश्चन सब एनसीईआरटी में मिल जाएंगे आपको ऐसे। अगर आपने आर डी शर्मा के फर्स्ट कंटेंट से लेकर और एंड के पेज तक पूरा आपको आता है, एक एक पेज याद है दिमाग में कि इस क्वेश्चन में ये पेज दिमाग, ऐसा हो गया आपका दिमाग, तो समझ लो कि ये सब एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल तो साइड में फेंक देता है आर डी शर्मा। ठीक है, और भी बुक ले लो, आर एस अग्रवाल ले लो, उसके अंदर घुस जाइए आर एस अग्रवाल भी। आर डी शर्मा अपने पेट में सब बुकों को पचा लेता है। किस किसको? आर डी शर्मा आपकी फ्यूचर ट्रैक, और कौन सी है फ्यूचर ट्रैक? सर आर डी शर्मा का सब चीज डाइजेस्ट कर लेता है। सुनो तो, फ्यूचर ट्रैक टुगेदर विद, और कौन सी रिफ्रेशर से आपकी? हाँ, आर एस अग्रवाल, और कौन सी है? एनसीईआरटी, मोनिका कपूर। हाँ, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी। इतनी किताबों को उन्होंने अंदर बैठा के रखा है आर डी शर्मा। अब सोचो कि तुमको क्या नहीं मिल रहा होगा। बाहर की किताब लगा लेना कोई सी भी उठा के, सिर्फ मार्केट में चले जाना, भैया ये किताब दिखाना जरा, थोड़ी देखना, अरे आज तो आती है, वहीं फेंक के आ जाओगे उसी के पास। ठीक है ना, तो इसलिए बिल्कुल फ्री होकर बैठो, टेंशन होकर बैठो। आपका एक चैप्टर निपट गया है, समझो खत्म ही हो गया, तो मतलब ये बिल्कुल ही खत्म हो गया, टेंशन फ्री हो जाएगी, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए बेटा, इसका भी डाउट था बच्चे का, वो देखो क्वेश्चन को, ये वाले ध्यान से देखो। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे अपन, क्या करेंगे बताओ? बस जैसे पूछा वैसे गए काम से सब, जैसे बस तुम पूछ लो, बस तुम पूछ भर लो। नहीं आप नहीं बताएंगे, बस तुम पूछ भर लो, बस पूछ के मतलब गलती कर दी सारी, सबसे बड़ी गलती कर दी मैंने पूछ के। तो बता तो रहे सर, आप बैठिए शांति से। मतलब पूछ लिया तो मतलब गुनाह कर दिया टीचर ने पूछ के। क्या करना है इसमें, क्या है, क्या पागल जैसा क्वेश्चन है? देखो यार, लेट अस अज्यूम दैट, बस लेट अस अज्यूम दैट
क्या क्या एज्यूम कॉन्ट्ररी डेट क्या रूट पी इज रेशनल प्लस रूट क्यू इज रेशनल। बस यहां से हम लेके चले, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। क्या हो जाएगा? फर्स्ट इक्वेशन कैसी बन के आएगी देखते हैं। वी नो डैट क्या है रूट पी प्लस में रूट क्यू इज इक्वल टू क्या ए अपॉन बी। बस यहाँ पर थोड़ा सा बातें लिख दें जो अच्छी लगती है लिखना, थोड़ा बहुत ऐसे सोच के कैसे काम किया करो। डायरी लिख रहा है ऐसे, ठीक है? क्या लिखोगे? ए एंड बी आर इंटीजर्स। बस बेटा बस। पाइथन कौन है? पाइथन कौन है हमारे बीच में? कोबरा कौन है? जल्दी बताओ, इतनी लंबी लंबी सांसें ले रहा है। ए एंड बी आर इंटीजर्स फर्स्ट ऑफ ऑल, और क्या? ए एंड बी आर कोप्राइम, ठीक है? अब b इज नॉट इक्वल टू 0, सबको पता है ये बात, ठीक है ना? सबको पता होगी ये बात है। अब इसके बाद क्या करेंगे? रूट q इज इक्वल टू a अपॉन b और रूट p, ठीक है? यही होगा। इसके बाद मैं क्या किया? स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड करी, क्या हो जाएगा? रूट क्यू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी रूट पी। क्या नाम इनका? शगुन बेटा दिख रहा है सामने? हाँ तो दिख रहा है। ठीक, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ नहीं आएगा तो सर बता देंगे हम। अच्छा, तो बता देना बेटा। जी सर। चलिए पिक्चर स्टार्ट करते हैं। आपकी क्या थी? ये कर रहे थे अपन। अब इसका स्क्वायर कर देंगे बेटा, ठीक है? स्क्वायर क्या हो जाएगा? मैं कर लूँ थोड़ी जगह में मैं। चलिए इसका हो जाएगा q इज इक्वल टू a प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रख दूं? दिक्कत तो नहीं है किसी को p रखने में? माइनस का 2 इंटू में a बाई बी और इंटू में रूट p। बेटा यहां तक किसी को डाउट कुछ? ठीक है, चलें आगे? फिर चलते हैं भैया। किसी बच्चे कुछ बोलना ही नहीं है तो फिर चलते। अब हम क्या करें इसमें? हम यहीं पर रुक गए, टेंशन में आ गए। क्या करें? इधर पे रूट भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। अरे भाई अब क्या करें? फंस गए। नहीं फंसे नहीं है आप, ठीक है ना? इसको क्या करेंगे आप? पहले अच्छी तरह से लिख दिया, अच्छे बच्चों की तरह। अब अपन को क्या चाहिए? सिर्फ रूट पी एक तरफ चाहिए, बाकी एक तरफ फेंक दो उठा के, बस। देखना जगह है, नीचे कर देता हूँ थोड़ी जगह में। तो क्या हो जाएगा मेरे पास? जब मैंने फेंका फाकी करी तो फेंकने से क्या होगा मेरे पास? देखना, q माइनस का a स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर माइनस का p और इज इक्वल टू में माइनस का 2a अपॉन b अंडर रूट में p। मैं और कुछ भी कर सकता था लेकिन मैंने जैसे ले लिया। मैं इसको ऐसा भी कर सकता हूँ, ये ऐसा करने की जरूरत नहीं है। फालतू पढ़ो, माइनस की वजह से एक स्टेप और बढ़ जाएगा तो और कठिन लगने लगेगा। इसको इधर फेंको, इतने को उठा के इधर साइड फेंको और q को उठा के इधर फेंक लो, बस इतना कर लो मेहरबानी। तो मैंने इसको यहाँ पर रखा था 2a अपॉन b रूट p इज इक्वल टू हो गया a स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर प्लस में p और ये माइनस का q। यहाँ तक हो गया। चलिए अब हम क्या करेंगे? हाँ, 2a अपॉन b इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस में p माइनस का q और नीचे इसके b स्क्वायर था। तो हमने क्या किया? b स्क्वायर ले लिया एलसीएम। यहाँ क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस में p b स्क्वायर माइनस का q
बी स्क्वायर। भैया होगा कि नहीं होगा ऐसा? ठीक है, क्या हो गया भैया? इतनी अच्छी वाली एनर्जेटिक क्लास थी मेरी क्या हो गया क्लास को? इतनी बढ़िया क्लास थी मेरी, हो शांत जाएगा हो, बिल्कुल सर। बिल्कुल शांत हो गई है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ एक्सक्यूज बोलिए बेटा। सर यहाँ पे आपने मतलब राइट हैंड साइड में, मोस्ट राइट हैंड साइड से ये वाला है ना सर, आपने लिखा था इससे पहले सर जे LHS में सर, लास्ट इक्वेशन जे ये LHS सर। ये सर रूट पी कहाँ गया सर उसमें वहाँ के? रूट पी कहाँ गया? ये सर यहाँ पे आपने 2a/b लिखा है सर, रूट पी कहाँ गया? रूट पी कहाँ गया? फिर से हटा दो इसको, हटाओ। क्यों आया तू ऐसे? देखो बेटा ऐसे आया, देखना जरा। सर ये क्या लिखा हुआ है? क्या बेटा? मैं मार्क कर दूं क्या? मार्क करना है? आपके पास कुछ है ऐसा? हाँ कर दीजिए बेटा। सर ये अच्छा ब्लैक ये, से मैंने हाँ किया। ऐसे। तो बेटा ये पता क्या लिखा अपन ने? अच्छा थोड़ा सा अच्छी तरह से लिख दूं, बच्चों को दिक्कत हो रही है। ओह सॉरी अरे जी क्या हो गया? सर, मैं मिटा दे रही, सॉरी सर। नहीं वो मैंने कर दिया सही। देखो b इज नॉट इक्वल टू 0 लिखा हुआ है बेटा, कुछ नहीं लिखा हुआ, ठीक है? b इज नॉट इक्वल टू, अब समझ में आ गया? ये भी लग रहा था। अच्छा हाँ, तो ऋषि से बात कर रहे थे हम, तो ऋषि कह रहा था जी सर ऐसे कैसे हो गया। देखना ऋषि, अपन एक काम करें, ऋषि एक काम कर सकते हैं, q को अगर अपन यहाँ लेके आएंगे और इस वाले नंबर को पूरे को अपन इधर लेके आएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा और ये q माइनस में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ। यस सर हो जाएगा, बस मैंने वही तो किया था बेटा। देखो जरा, 2a/b √p, देखो यहाँ आ गया, और ये q जो लिखा हुआ है q वहां फेंक देंगे, बस मैंने कुछ नहीं किया, माइनस का q, बस कुछ नहीं किया बेटा। ठीक है, आया समझ में? चलो सर फिर ये रूट पी कहाँ गया सर? अरे रूट p ये तो आ गया, और बाद में सर आपने लिया तो कहाँ है सर? बाद में लिया, बाद में रूट पी कहाँ गया? अरे यहीं पर है यार बेटा, बस थोड़ा सा मन की भावना खोल लो, थोड़ी सी मन की भावना। अरे सर मन की भावना सर, वही तो कंफ्यूजन था सर। मन की भावना खोल लो, मन की भावना से थोड़ा देखो। ये बोल दो डायरेक्ट सर यहाँ पर 2p नहीं लिख पाए आप यहाँ से, यहाँ पर ना आप समझा रहे थे तो मुझे लगा कुछ होगा बीच में। नहीं कुछ नहीं, रूट p बेटा यहाँ पर है, ठीक है ना? वो क्या है, यहाँ से यहाँ पर आए, जगह कम पड़ती है ना तो थोड़ा दिक्कत हो जाती। ढंग से लिख देता हूँ इस स्टेप को, किस जगह समझ में आ रहा है? दिख रहा है सबको? तो नहीं दिख रहा, ढंग से सर दिख रहा है सर, दिख रहा है सर। वो क्या जगह कम है ना तो उस वजह से एक जब ऐसा रह गया, तो जाइए मैं लिख देता हूँ अच्छी तरह से, 2a/b और रूट p, और नीचे आ जाएगा ऐसे ही सेम 2a/b इंटू 2, ऐसा हो गया। ठीक है बेटा, ऐसा है। अब देखो b से b कैंसिल हो गया, ये हो गया ना, तो क्या हो गया? b से b कैंसिल हो गया तो क्या बचा हमारे पास? 2a रूट b इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस में p b स्क्वायर माइनस q b स्क्वायर, जो हो गया अपॉन में b। यहाँ तक नोट कर लिया सबने? मैं मिटा दूं वाला, नोट कर लीजिए, फिर मिटा देता हूँ। नोट कर लीजिए बेटा, इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद स्टेटमेंट वगैरह लिखने को जगह तो चाहिए ना मेरे को। नोट हो गया नोट जी, और बच्चों को भी कर लेना। नहीं सर रुकिए। हाँ कर लीजिए बेटा, आराम से कर लीजिए बेटा। फर्स्ट सर में हो गया नोट। हाँ बेटा वेरी गुड। मैंने यहाँ से यहाँ तक किया, फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ तक किया, फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है? अरे सर मुझे साथ में नोट करना चाहिए था। अरे नहीं, तुम साथ में नोट नहीं करना, तुम तो कर लो नोट यार। हाँ साथ में अंकित होगा जो, कोई नहीं होगा। अंकित की आवाज लगती थी मेरे को ऐसे। अंकित यस सर। हाँ तुम ही बोल रहे थे ना साथ में नोट करना चाहिए था यार। नहीं सर, नहीं सर मैंने नहीं बोला। किसने सर बोला था? आपको मेरी और अंकित की आवाज में डिफरेंस समझ नहीं आया। मेरे कान, मैंने बोला ना आनंद ने खराब कर दिया कान मेरे। सर शगुन आनंद ने खराब कर दिए मेरे कान, पता? आनंद इतनी तेज बोलता है, ज्यादा लगता है कि बस क्लास में वो करता होगा सावधान विश्राम ना, स्कूल अटेंशन स्टडीज, है ना? क्यों आनंद, करते हो क्या ये? असेंबली में करते क्या? असेंबली में कमांड देते हो? बहुत भयानक आवाज है यार तुम्हारी। नहीं सर, नहीं सर। बस सुबह सुबह असेंबली में कमांड देते होगे, स्कूल में स्कूल अटेंशन स्टडीज, नाउ प्लेज प्रेयर, है ना? सर दे सकते लेकिन दे नहीं पाते। जब हम छोटे थे, छोटे में मैं बोलता रहा हूँ बेटा, मेरे को पता सार्थक की आवाज ही पहचान में नहीं आती अब तो, सब उसने खराब कर दिया आनंद ने। सार्थक मेरे से बोला, सर मैंने गुड इवनिंग आपसे 3 बार बोला था,
और मेरे को कान में सुनाई नहीं दिया, मतलब सुनाई तो दिया मेरे को, आवाज किसी दूसरे की लगी, वो सुनाई तो दे रहा है। गानों का बैंड बजा दिया इसने आनंद ने। नोट कर लिया बेटा सबने? कर लो, आराम से कर लो बेटा, गुजर पुजर नोट मत करना है, पुछ 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 करो, अच्छे से कर लो नोट, अच्छी तरह से, कुछ दिक्कत नहीं है। सर डन। डन? आई मीन क्वेश्चन डन। क्वेश्चन डन है, आंसर नहीं करा? नीचे ये मतलब सर सॉल्यूशन और क्वेश्चन सब अच्छा कुछ अच्छा, डन। ओके ओके बेटा, वेरी गुड, ठीक है। और सबका हो गया बेटा? सबने नोट कर लिया? आराम से कर लो, जब हो जाए तो यस सर कुछ बोल देना। जे बेटा प्रूविंग्स वगैरह होती ना, इसमें साथ में नोट मत करना करे, ठीक है? इसमें सिर्फ ध्यान से बोर्ड पर देखना करे सर कर क्या रहे, और जब नोट करो ना, मैं तरीका बता देता हूँ आप लोग को, सुन लेना। मैं प्रूविंग कराता हूँ, जब अभी बहुत प्रूविंग है, आगे आगे चैप्टर्स में और प्रूविंग है, ठीक है? मैं कोई प्रूविंग को छोड़ने वाला नहीं, मैं सब कराऊंगा। सबसे ज्यादा सर प्रूविंग वाले क्वेश्चंस में ही दिक्कत होती है। नहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, टेंशन मत लेना। देखो मैं जो बोल रहा हूँ, मैं पता प्रूविंग करने का क्या तरीका समझने का, पहले जो मैं पढ़ा रहा हूँ बोर्ड पे देखते रहो, उसके बाद जब लिखो कॉपी में तो समझ समझ के लिखो, फिर सोच सोच के लिखो, सर ने हाँ ये, मतलब वो समझ में जल्दी आया था, उससे टाइम लगेगा, लेकिन बार बार मेरे को नहीं बताना पड़ेगा, मेरा वो टाइम बच जाएगा। टेंशन फ्री होके मैं आराम से फिर बैठूंगा, आप लोग नोट करो। ऐसे करते हैं ना अपनी क्लास में, नॉर्मली ट्यूशंस में सर पहले पूरा बोर्ड भर लेते हैं और बैठ जाते हैं थोड़ा, तो उसका नोट करते रहते बच्चे। हाँ, समझना है, समझने के लिए करते हैं, समझो, साथ में नोट करोगे नहीं समझ में आएगा, मेरे को समझ में नहीं आएगा, आप पढ़ाएंगे तो मेरे को भी समझ में नहीं आएगा, साथ में नोट करूंगा तो। हो जाए तो बेटा बोल देना मेरे से। सर हो गया। सबका हो गया? यस सर। चलो हो गया सबका, तो फिर मैं मिटा रहा हूँ इस साइड का, जो मिटाने जा रहा हूँ, और जो मैंने मिटाया, और जो चूंकि ये मिटता हुआ इसी के साथ नीचे तक जाता हुआ, और ये डस्टर बहुत फास्ट चल रहा है, इसी के साथ क्लीन हो चुका है ग्रीन बोर्ड। आगे करते हैं क्वेश्चंस, ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा अपना, 2a रूट p इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस में pb स्क्वायर माइनस का qp स्क्वायर और नीचे b। अब इसके नीचे हम 2b, इसको लेके आ जाए, इसको भी नीचे लेके आ जाते हैं इसके, तो क्या हो जाएगा, रूट p इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस में pb स्क्वायर माइनस का qb स्क्वायर और नीचे 2ab। जी आ गया, बस यहीं आ जाए, यहीं रुक जाना बस। इसके आगे स्टेटमेंट्स है, कुछ लिख लीजिए सब ध्यान से, स्टेटमेंट लिख लीजिए अपने हाथ से स्टेटमेंट लिख पाएंगे? कुछ छोटी छोटी सी स्टेटमेंट है, क्या है स्टेटमेंट? सर कि ये RHS रेशनल है, RHS रेशनल है और irrational नॉट इक्वल टू irrational, बस कॉन्ट्रडिक्शन। देखिए बेटा, देखिए क्लियरली, क्या LHS is irrational and RHS is rational, ठीक है? रेशनल कैन नॉट बी इक्वल टू इरेशनल, या आप लिख सकते हैं इट इज इम्पॉसिबल। आप अगर अपना थोड़ा बहुत दिमाग है, थोड़ा सोच सकते हो, तो ऐसे लिख दो, इट इज इम्पॉसिबल। अपनी लैंग्वेज में लिख दो, मेरी लैंग्वेज है, आप अपनी लैंग्वेज में लिख दो, रेशनल कैन नॉट बी इक्वल टू इरेशनल, कैन नॉट बी इक्वल टू इरेशनल, ठीक है? रेशनल इरेशनल के इक्वल नहीं होता। दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइजन
contradiction arisen due to our wrong assumption. Wrong assumption. बस लिख लीजिए नीचे क्या, यहां पर लिख देता हूं, अंडर रूट p प्लस रूट q इज इरेशनल। बस यहां तक लिखते हैं, हैंस करके। सर अपन हैंस प्रूफ करके नहीं लिख सकते क्या? हैंस प्रूफ रूट पी। बेटा ये कितने बताऊं मैं, वर्ड है ये सब। लेट अस अज्यूम दैट, सपोज दैट, हैं, लेट दिस, ये सब वर्ड है, सब प्रूव करने की वर्ड है। जो तुम्हें अच्छा लगे वो लिख लो, तुम अज्यूम मत लिखो, तुम लिख लो क्या क्या, लेट सपोज दैट दिस, कुछ सर भी। आप मुझे लास्ट वाला पॉइंट बताएंगे प्लीज? हाँ जी वाला ये लिखा हुआ है यहाँ पर, नहीं सर, यहाँ पर ये नीचे, जी सर। दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइजन ड्यू टू अवर रॉन्ग assumption। ठीक है सर। ये वही चीज है कि हम पहले लेके चले कि ये चीज गलत है, हमें पता है ये गलत है, लेकिन हमें प्रूव करना है कि भैया गलत को सही को प्रूव करने को चले हम, लेकिन गलत को सही प्रूव नहीं कर पाए, तो बस नहीं कर पाए तो भैया लिख देते हैं, बस हो गया, प्रूव हो गया। छोटी सी स्टेटमेंट है, छोटी सी बात है। सर आपके आर डी शर्मा बुक का कौन सा एडिशन है सर? 2018-19 20-21। बच्चों से मैं थोड़ा बहुत 20-21 वगैरह का आया, 20-21 आया, किसी के पास एडिशन है 20-21 का? आर डी शर्मा, सार्थक तुम्हारे पास है? नहीं सर, 19-20 है। ऐसे ही है बेटा हम लोग के पास। सब 20-21 मिल रहा है क्या? नहीं यस मिल सर, रहा। मेरा 20-21 है। 20-21 है ना, शिखर का है 20-21। मैं वही तो बोल रहा हूँ, किसी का 20-21, इसलिए मैं देखो आज शिखर से भी मैंने क्वेश्चंस पूछे थे, मंगवाए थे अपने पास कुछ क्वेश्चंस थे, मैंने कि शिखर जरा भेजना क्वेश्चंस, कोई नया एडिशन में कुछ नया तो नहीं आया, तो मैंने देख लिया सब ऐसे ही है, कुछ ऐसा अलग नहीं। मैं देख लेता हूँ बेटा सब जगह आगे के एडिशन से भी अपडेटेड भी देख लेता हूँ, कुछ नया तो नहीं डाल दिया आर डी शर्मा जी ने, तो वो भी देख के चलना पड़ता है। मुझे पता है कि सार्थक के पास शायद 18-19 है, सार्थक तुम्हारे पास 19-20 है, हाँ 19-20 सार्थक के पास है, और 20-21 शिखर के पास है। शिखर की कल मैंने आर डी शर्मा देखी तो उसका फोटो कॉपी देखा ना जब मैंने, तो मुझे लगा कि कुछ इसके पास नया तो नहीं आया, कुछ देख लेता हूँ। और बेटा जो शिखर बेटा जो आपने 16वां क्वेश्चन बोला था ना, वो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आ गया होगा शायद आपको, है ना? जो कल आपने मेरे को फोटो खींच के 16 क्वेश्चन बोला था, 16वां क्वेश्चन वो आ गया होगा आपको शायद। यस सर, आ गया ना? सिंपल था क्वेश्चन, कुछ नहीं था उसमें, इसलिए शायद हो सकता है जैसा हो तो मैंने छोड़ दिया होगा। सर मेरा भी 2021 है। हाँ करने वाली प्रूविंग करवा दीजिए, बड़ी वाली प्रूविंग। जी सर, जो मैंने व्हाट्सएप करी है। नहीं वो तो मैं व्हाट्सएप से पहले मेरे को मैंने और भी जगह देखी है वो प्रूविंग, पहले भी कराई है मैंने उन प्रूविंग्स को, लेकिन उन प्रूविंग्स को कराने के लिए मैं छोटे छोटे क्वेश्चन पहले करा देता हूँ बीच में, एकदम करोगे तो दिमाग सुन्न हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है? ऐसे कल बिल्कुल तारे बज गए तुम्हारे दिमाग के, मैं बोल रहा हूँ पागल हो जाओगे, लगातार एकदम प्रूविंग नहीं कराऊंगा मैं, थोड़ा सा बीच में छोटे छोटे क्वेश्चन कराता रहूंगा। टीचर है यार, थोड़ा सोचना पड़ता है बच्चों के बारे में, एकदम करा दूंगा तो पागल हो जाओगे। टाइम कितना बचा? हाँ एक प्रूविंग हो सकती है, आराम से हो जाएगी। हो गया, नोट हो गया ना सबका? भैया नोट हो गया? तो मैं ऐसे कहा क्यों बैठा ले ऐसे मेरे को? यस सर, यस सर। जी सर, नोट हो गया तो बस आगे बोल दोगे यस सर, चलो सर आगे। मैं आप लोग से एक चीज पूछना चाहूंगा अभी इस टाइम, इसके बाद हो गया नोट? हो गया ना? मैंने हटा दिया बोल? जी सर, हो गया तो ठीक है। हो गया बेटा सबका? मैं बार बार पूछ रहा हूँ, छूटना नहीं चाहिए किसी का भी, भले ही थोड़ा 2 मिनट और सही। सब अच्छे बच्चे हैं इसलिए बोल रहा हूँ मैं, जितने बच्चे सब पढ़ने वाले हैं, कोई शैतान कोई ऐसे बच्चे नहीं है कोई भी इसमें कि छूट जाए तो चलता है। सर हाँ सर मेरा फिर से अपने आप डिस्कनेक्ट हो गया। अरे यार तो कनेक्ट कर ले भैया,
हो गया सर अब फिर से। वो तुम्हारा पता जूम की आईडी में 40-45 मिनट का रहता होगा, तो तुम फिर से कनेक्ट कर लिया करो। तो ऐसा है उसमें, सिंपल है ना। ठीक है, मेरे को सिर्फ एक चीज बताओ, आप लोग से एक चीज पूछना चाहेंगे। P1/3 B² माइनस का AC प्लस में AB माइनस का C² P इज इक्वल टू 0। दिख रहा है कुछ? समझ में आ रहा है कुछ मैंने क्या लिखा है? थोड़ा कुछ लिखा है आपके सामने। किसी का ये क्लाइमेक्स है पिक्चर का, इसलिए मैं थोड़ा बताने की आदत है मेरी शुरू से, थोड़ा बता देता हूँ कि आप लोग बाद में मेरे बंदूक ना बता दें कि सर कहाँ से लेके आ गए इसको। ठीक है, तो समझना बेटा, पागल नहीं होना, ठीक है, बस पागल नहीं होना। अपन आगे बहुत क्वेश्चन है करने के लिए और भी। ये जो तुम्हारे सामने दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, और मैं एक चीज बोलता हूं, P इज नॉट क्या परफेक्ट क्यूब। एक बात बोलता हूं तुमसे मैं, P इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, ये बात बोली मैंने आपसे। ढंग से लिख दूं, नहीं दिखाई दे रहा है तो जरा देख लीजिए, देख लीजिए। P is not perfect cube. P is not a perfect cube. तो बेटा ये बताइए, अगर P परफेक्ट क्यूब नहीं है तो ये क्या हुआ? क्या हुआ? अगर कोई वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, कोई वैल्यू और परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो वो क्या होगी? इरेशनल। तीसरी बात नहीं बता पाते तो क्या होगा? इज नॉट इक्वल टू 0। भैया जब इरेशनली नहीं है तो इक्वल टू 0 नहीं होगी ना। ये बात मैं थोड़ा डिस्कस करने के लिए लेके आया हूं, क्योंकि प्रूविंग में ये बात बहुत ही सिंसियर है। घर पे तुम लोग सोचना नहीं है, तुम लोग को बस सिर्फ बताना है। P इज नॉट, P क्या जो इरेशनल नंबर्स होते हैं क्या वो 0 होते हैं? कौन बताएगा? इरेशनल नंबर 0 होते हैं, यस और नो? जी बताइए मेरे को बस इतना। नो सर। नो, ठीक, नहीं होते इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर 0 नहीं होते। 0 क्या होता है? रेशनल होता है। इरेशनल नंबर 0 नहीं होते। किसी को डाउट है इधर पे? इरेशनल नंबर 0 नहीं होते। इरेशनल नंबर जो होते हैं वो नॉट इक्वल टू 0 होते हैं। इस बात पे किसी को डाउट है? बोलो बोलो। अरे चैट में लिख के दे दो भैया, कहीं पर दिक्कत हो रही है सोचने समझने में, तो चैट पे लिख के दे दीजिए। उंगलियों को संभाल लीजिए, उंगलियों को। नो सर। नो सर, नो सर। ठीक है, नो सर। नो सर तो भाई अच्छी बात है। अगर जे 0 नहीं होगा तो जे तो 0 होगा। बोलो। सार्थक मिश्रा को आवाज नहीं आ रही है। सार्थक को क्या होगा? सार्थक, हेलो हेलो सार्थक, आवाज आ रही है? सार्थक, इसको क्या दिक्कत हो गई? सार्थक, हेलो। और बेटा सबको आ रही है आवाज मेरी? यस सर। यस सर। सार्थक को नहीं आ रही, इसी की प्रॉब्लम है कुछ। आ गया लगता, सार्थक नहीं आया। चलो ठीक है, नहीं आने दो, वो आ जाएगा अपने। डिस्कनेक्ट कर लो बेटा, फिर से डिस्कनेक्ट करके फिर कनेक्ट कर लो, ठीक है? तो बेटा ये तो 0 हो सकता कि नहीं हो सकता? ये 0 हो सकता कि नहीं हो सकता? ये 0 हो सकता और जे 0 रख सकते हैं। अगर मैं इक्वेशन को ऐसे लिख दूं, b² माइनस AC इज इक्वल टू 0 एंड AB माइनस C² P इज इक्वल टू 0, तो लिख सकता कि लिख सकता है? सर आवाज आई सर? हाँ यार, तू कहाँ चला जाता भाई? मेरे को समझ में नहीं आता, आवाज नहीं आ रही थी सर, बीच बीच में गुम हो जाता है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मैं देख कुछ लिखने जा रहा हूँ, कुछ देखना, फिर से देख लो, सब देख लो फिर से भाई। अगर मैं b², अगर ये 0 नहीं है, ये 0 नहीं हो सकता, तो भैया ये तो 0 हो सकता। अगर मैं इज इक्वल टू 0 लिखूं चलेगा, और एंड
ए बी माइनस सी स्क्वायर पी इज इक्वल टू 0 लिखूं तो चलेगा कि नहीं चलेगा? बताओ। यस सर। चलेगा ना? सबके लिए चलेगा, शिखर के लिए चलेगा, तो सबके लिए चलना चाहिए भैया। देखो जरा, सब देखो जरा, सेटिस्फाई करना है इक्वेशन को मेरे। सार्थक जी सर। पागल नहीं होना, बस जी बैठे सर। रहना भाई, एंड तक बैठना है, बोर्ड जब तक नहीं हो जाता तब तक बैठना, पागल नहीं होना है, ठीक है? ज्यादा ठीक है, सर। अंदर नहीं घुसना है। जो मैं बोल रहा हूँ बस उतना सुन लो, बस जितना ओके, मैं बोल रहा हूँ उतना सुन लो, नोट डाल जी, के लिख सर। लेना। अगर ये अगर नॉट इक्वल टू 0 है, क्यों है? क्योंकि ये इर्रेशनल है। जे अगर नॉट इक्वल टू 0 है, नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो ये तो इक्वल टू 0 होगा, ये तो इरेशनल है ना भैया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और ये भी 0 हो सकता है। क्या खाली नींद की गोली खाली सार्थक? क्या कर रहे हैं? क्या सर? क्या क्वेश्चन सर, हो सकता है ना? हो सकता है ना? जी सर। तो सुन क्यों हो जाते यार? हाल दिमाग खराब कर दिया। ये हो सकता है ना? बस जी सर। ठीक है, अब प्रूविंग सर स्टार्ट। आपने कहा था शांति से बैठ के देखते रहो बोर्ड पे जो हाँ आप तो कर रहे थे। देखते रहो का मतलब ये नहीं है कि कोई सांप सूख के आगे तुम्हें हैं, या नींद गोली आगे बैठ के देख रहा है आराम से। यार कुछ कुछ मुंह से मैं बोलूं तो तू कुछ बोल लिया करो, थोड़ा हिला लिया करो, हल्का सा हैं, हल्का सा कर लिया करो भैया, यार ऐसा नहीं करो यार। ठीक है सर। ऐसा भयानक भी सदमा मत दो। ऋषि बेटा मैं कर दूं ऐसा? कर सकता हूँ ना ऐसा? ठीक है। और अनंत, किसी को दिक्कत? अंकित को दिक्कत? किसी को दिक्कत बेटा? और कौन कौन है भैया मैं ग्रुप में? सगुन बेटा कोई दिक्कत होगी? सगुन, शिखर, सोम, स्वयं, एस वाले नीचे आ गए सब, ठीक है? नो सर, कोई दिक्कत नहीं। और ऋषि, प्रदीप, नमन पटेल, अंकित, अनंत, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत? नो सर। चलूं मैं चलूं कराऊं प्रूविंग? तो अपने घर वालों से बोल दो कि हम मिलेंगे 8:30 बजे आप लोग को, ठीक है? क्योंकि प्रूविंग थोड़ी बड़ी है, फिर मिलते हैं कि ना 8:30 बजे। तो प्लीज पानी नहीं पी लो, पीना हो तो पी लीजिए, ठीक है? प्रूविंग थोड़ा सा पानी पिलवा देगी, तो पी लो पानी, पी लो पानी, नहीं पी लो तो पी लो, नहीं पीना हो तो फिर मैं आगे चलता हूँ। चलिए नहीं पीने सर। चलो तो आगे चलते हैं। प्रूविंग है लेट ए बी सी पी बी रेशनल नंबर, बी रेशनल नंबर, ठीक है? सच दैट P is not perfect cube। बेटा इतना ध्यान रखना, मेरे को फ्राइडे को सबकी टेबल चाहिए, ठीक है? कल ही दे देंगे सर, कल ही फ्राइडे है। हाँ फ्राइडे को कोई टेबल चाहिए। मेरे को आगे वाला फ्राइडे नहीं बोल रहा हूँ मैं, इसी फ्राइडे को बोल रहा हूँ, ठीक है? मैं बता रहा हूँ सही से, मेरा कुछ प्लानिंग है, खराब नहीं करना उसको बस। जो नहीं आए है बेटा? जो नहीं आए बेटा मैंने उसी के लिए तो टेबल बनवाई थी, मैंने वही तो बोला था। हाँ वही ना। मैं क्या बता दूं? एक काम करो, क्या नाम है ये, सार्थक सर आप नहीं सार्थक या कोई आप में से कोई भी बच्चा मेरे को वो टेबल की व्हाट्सएप फोटो या स्लाइड पड़ी हो तो मेरे को भेज दो, मैं शगुन को भेज दूंगा, ठीक है? तो देख लेना। ठीक है सर, मैं आपको रात में बना के वो टेबल शगुन मैंने टेबल मैंने वो इसलिए बनवाई है क्योंकि बेटा आप लोग को कोई क्वेश्चन ना आए तो उसमें इंडिकेट कर दो, वो टेबल नहीं आने के लिए बनवाई है मैंने। आप आराम से उसमें टिक कर दीजिए, बस वो क्वेश्चन मैं कराऊंगा, ठीक है? इसलिए मैंने बनवाई देंगे सर, ठीक है सर, ठीक है? बस मैं इसलिए मैंने वो टेबल बनवाई है। आर.डी. शर्मा के क्वेश्चन है सब, जो नहीं आया आपको तो मेरे को बनाओ। बेटा आर.डी. शर्मा को ये मान लेना कि हमारे गुरु हैं और उन्हीं से हमें सब कुछ ज्ञान मिलेगा और वही हमारे पेपर को अच्छे नंबर तक पहुंचा देंगे, ठीक है? मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं उनका वो रहा हूँ, और मेरे भी उस टाइम पे 2007 में मेरे 10th में मार्क्स आए थे 85, आर.डी. शर्मा पढ़ाई लगाई थी मैंने, ठीक है? उस टाइम आए थे मेरे 2007 में 10th थी मेरी। सर आपकी आईआईटी में कौन सी रैंक आई थी? किसमें? आईआईटी में ऑल ओवर मेरी आईआईटी में रैंक नहीं आई थी, मेरी एआई ट्रिपल ई में आई थी उस टाइम। कौन सी आई? एआई ट्रिपल ई में मेरी रैंक थी 6500 समथिंग कुछ करके थी, ठीक है? उस टाइम एआई ट्रिपल ई चल रही। बता दीजिए सर।
क्या 12 की 12th की क्या रैंक? 12th की रैंक? हाँ सर, जो रैंक आती है ना जो तुम क्लास लोग जैसे सर। स्कूल में पढ़ते थे ना वैसे वाले रैंक वाले स्कूल में पढ़ते हो, हम लोग रैंक वाले स्कूल में नहीं पढ़ते थे बेटा। सर डिवीजन मिलती है ना सर? हाँ डिवीजन मिलती थी बेटा हम लोग को। सर डिवीजन ही बता दीजिए, कौन सी तो बेटा डिवीजन वो आएगी? फर्स्ट ही आई थी बेटा, डिवीजन तो फर्स्ट ही आएगी। जब तुम्हें पढ़ा रहा है और मैथमेटिक्स पढ़ा रहा है तो सोच लो डिवीजन तो फर्स्ट ही होगी सर की। मेरी Yes, obviously, डिवीजन sir. फर्स्ट, मेरी डिवीजन फर्स्ट आई है। और मेरी जो बीटेक मैंने की है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, सबसे कठिन ब्रांच होती है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग में सबसे कठिन ब्रांच मैकेनिकल होती है, उससे मैंने बीटेक किया हुआ है, उसमें मेरी फर्स्ट डिवीजन आती है। ठीक है, अब आगे करते हैं बेटा, प्रूविंग रह जाएगी नहीं तो अपनी। और जो मैंने क्रिप्स पावर में इंजीनियर था, मैं ट्रांसफार्मर में डिजाइन इंजीनियर था, उसमें भी मेरी फर्स्ट पोजीशन पे बैठता था मैं वहां पर भी। मैं आप लोग को अपना रैंक कार्ड दिखाऊंगा, ठीक है। मैं वहां पर भी जो मैं सीट निकाल देता था अपने हाथ के नीचे से, मैं जो निकाल देता था कि इस डिजाइन पे बनना है, तो पूरा इंडस्ट्री प्रोडक्शन इंजीनियर तक मेरे नीचे काम करता था। ठीक है, तो मेरी ये रैंक थी। बस मम्मी का जो प्रॉब्लम हुआ, मैं अकेला लड़का हूँ घर में, मम्मी को क्या हुआ, थायराइड है मेरी माँ को, उस वजह से मेरे को अपना लाइफ फ्यूचर छोड़ के आना पड़ा है और मैं टीचर लाइन में घुसा हूँ। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए बस। ये मेरा लाइफ का सबसे मतलब खराब टाइम है कि मैं यहाँ आ गया। अच्छी वाली मेरी उड़ान थी, मेरी सब अपने करियर का मैंने छोड़ दिया अपने सिर्फ फैमिली के पीछे। मैं इंजीनियर रह चुका हूँ। प्रूव दैट A is equal to B is equal to C is equal to 0। ठीक है, जो होगा सॉल्व करना है इसको। क्या होगा, कैसे करेंगे सॉल्व, देखते हैं। गिवन है A प्लस B P दी पावर 1/3, जो हमें गिवन है वो हम लिख लेते हैं, प्लस में C P दी पावर 2/3 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे क्योंकि हमें दी हुई है। ठीक है, जो दिया होता है इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इक्वेशन कोई दी हुई है। ठीक है ना, ऑन मल्टीप्लाइंग, बेटा कोई नोट नहीं करेगा, ठीक है, साथ में कोई नोट नहीं करेगा, कोई भी नोट नहीं करेगा, सिर्फ बोर्ड पे देखेंगे सब, चाहे आज 9 बज जाए। ऑन मल्टीप्लाइंग P 1/3 बोथ साइड, इस साइड भी करेंगे इस साइड भी करेंगे। जब हम मल्टीप्लाइंग करेंगे दोनों साइड तो P 1/3 A प्लस में B P दी पावर 1/3 प्लस में C P दी पावर 2/3 और इज इक्वल टू 0 इंटू में P दी पावर 1/3। तो जब इससे इंटू करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि 0 हो जाएगा। ठीक है ना, अब अंदर इंटू करो इसको, P 1/3 का अंदर इंटू करेंगे तो A P दी पावर 1/3 प्लस में B P दी पावर 2/3, रुक जाते हैं, बोलो भैया 2/3 लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे अपन ने P 1/3 से मल्टीप्लाई क्यों किया? मल्टीप्लाई क्यों किया, ये इक्वेशन को जहां ये लेके आना है इसलिए किया है भैया। एंड में देख लेना मैंने क्यों किया है। ठीक है, एंड में देख लेना क्यों किया है, इसको ये ऐसा प्रूफ करना है, इक्वल टू 0 लेके आना है, इसलिए मैंने किया है। ठीक है, कि ये अब इंटू हो जाएगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, आपस में जब मैं दोनों इक्वेशन को माइनस करूंगा तो मेरा कुछ कट जाएगा, और कट जाएगा तो मेरे पास इक्वेशन थोड़ी छोटी हो जाएगी। ठीक है, ये सब स्टेप है, ध्यान रखना भैया। ये समझ में आया P दी पावर 2/3 क्यों करा मैंने? यस सर, आ गया सर। जब P दी पावर 1/3 और P दी पावर 1/3 जब इनको ऐड करोगे तो पावर जब ऐड हो जाएंगी 1/3 प्लस में 1/3 कितनी हो जाएगी, 2/3। ठीक है, ऐसे आया जाता है। प्लस में C, अब क्या हो जाएगा बताओ, P दी पावर 3/3 तो 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। यहाँ तो सबको समझ में आया? चलिए या ध्यान से देखना, जो जी हमारा ये आया इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या करूंगा, देखना जरा, ऑन मल्टीप्लाइंग। सर हाँ एक चीज सर, बोलो बेटा।
सेकंड स्टेप में सर उसको मल्टीप्लाई किया, ए से समझ में आ गया, बी से समझ में आ गया, सी पी कैसे? सीपी समझ में नहीं आया? नहीं। देखो मैं जब सी था, ठीक है, और मेरा p 2/3 लिखा हुआ था, देख लो यहाँ लिखा हुआ है। अब मैंने इंटू किया इसमें p दी पावर 1/3 का, इंटू करो इसमें p दी पावर 1/3 का। तो जब 2/3 प्लस में 1/3 को हम जब ऐड करेंगे, पावर बेटा ऐड हो जाती है जब इंटू होता, ठीक है, तो 3 हो जाएगा, 3/3 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ठीक है सर, ठीक है, समझ ठीक है, में। ठीक है बेटा, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए और मल्टीप्लाइंग क्या, इक्वेशन फर्स्ट में क्या करा हमने, बाई बी से मल्टीप्लाई किया और माइनस करा इक्वेशन सेकंड से, और जिसमें मल्टीप्लाई किया किससे, बाई सी। बेटा थोड़ा सा यहाँ पर देख लेना, ठीक है ना, और जो है यही है, इसके आगे कुछ नहीं है, ठीक है, समझ जाना। जो है यहीं पर ट्रिक है, इसके आगे कोई ट्रिक नहीं है ऐसी खतरनाक। 2 ट्रिक अपनाई है, सिर्फ ये और ये, ठीक है, देखते चलो। अब मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन को बी से मल्टीप्लाई करूंगा, यही सबको दिक्कत हो जाने, देखना तुम तो कहीं बैठ बजाना, भैया मैं साइड में लिख देता हूँ करके, ठीक है, तुम लोग टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। कठिन है, मैं अगर आपकी जगह पढ़ रहा होता तो मेरे को मैं 2 बार 3 बार पूछता घर पे, ठीक है, लेकिन आप लोग जो है चुपचाप बैठे रहते, पता नहीं कौन सा शर्म खा के बैठे हो, जिसने करी शर्म उसके आगे का लैंग्वेज जानते हैं। शर्म नहीं कर रहे सर, आप आगे पालन कर रहे सर, आपने कहा ज्यादा सोचोगे तो पागल हो जाओगे। हाँ बस वो नहीं करना, इतना नहीं सोचना है कि यार तुम मैं पूछूं सार्थक कहाँ है, तो वो कोई क्या सार्थक तो आगरा में बैठा, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा, ठीक है, प्रूविंग में मत सोचना ज्यादा। सर पालन कर रहे सर आपके आगे का, आप कह रहे कि प्राणी क्या हो गया इन लोग। नहीं मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बच्चे, मैं बता रहा हूँ जिसको समझ में नहीं आया वो पूछ ले, ठीक है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ यार, तुम लोग पता नहीं कहाँ ले जा रहे हैं मेरे को। देखो मैंने क्या किया, ऑन मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई बी, फर्स्ट इक्वेशन ये है, यही है, इसको बी से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, ऑन, और क्या किया, ऑन मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाई सी, इक्वेशन जो सेकंड है उसको सी से मल्टीप्लाई करो। इक्वेशन सेकंड क्या है, ए, मैं थोड़ा नीचे इसको रब कर देता हूँ, थोड़ा नीचे लिख देता हूँ अच्छी तरह साफ सफाई से, ए पी दी पावर 1/3 प्लस में बी पी दी पावर 2/3। और मैं एक चीज और बता दूं, जितने बच्चे आप लोग साथ में बैठे हो ना, बस 10th तक देख पा रहे एक दूसरे को, 11th में कोई किसी को देखने को नहीं मिलेगा कहां पर कौन था, ठीक है, तो इसलिए कोई शर्म वरम नहीं करना, पूछ लेना, बिल्कुल शर्म ना करनी, संकोच पूछिए, हिंदी में बता दिए। इसको 0 लिखना भूल गया था, थोड़ा सा जगह देखिए 0 लिख दूं मैं सर। हाँ बेटा, सर इसमें बी को फर्स्ट इक्वेशन में और सी को सेकंड इक्वेशन में मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? बेटा ट्रिक अपना रहे बेटा हम, ठीक है, ट्रिक अपना रहे, हमें ये करना है इक्वल टू 0, उसने तो बोल दिया ऐसे कर दो, ऐसे तो ना आ जाएगा, ट्रिक लगाने पड़ेगी बेटा इसमें, ट्रिक और ट्रक लगा इसमें, एक ट्रक लगा दिया, एक ट्रिक लगी, ठीक है, 2 लगी है, 2 ही है बेटा यार, इसको ध्यान रख लेना दिमाग पर, 2 ट्रिक लगाने पड़ेगी इसमें जब ये लेके आना है तो, ठीक है सर, आप सही बोलते सर, ट्रिक लगाइए बस, ट्रिक और ट्रक लगाना पड़ेगा इसमें, 2 लगाना है बस, कुछ नहीं, थोड़ा सा ध्यान रखिए, थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब मैं इसको सी से मल्टीप्लाई करूं बेटा, जरा ध्यान देना, जो हो जाएगा ए बी प्लस में जो हो जाएगा बी स्क्वायर पी दी पावर 1/3 प्लस में बी सी और पी दी पावर 2/3 इज इक्वल टू 0, ये आएगी मेरी यहां से, ठीक है, और यहां से क्या आएगा, यहां से सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी पी दी पावर 1/3 प्लस में बी सी पी दी पावर 2/3 प्लस में सी स्क्वायर पी इज इक्वल टू 0। ये ऐसी ट्रिक इसलिए आजमाते हैं अपन ऐसा क्यों करते थे, अपन ऐसा क्यों करते कि 2x प्लस में 4y इज इक्वल टू 7, और क्या करते हैं 4x प्लस में 3y इज इक्वल टू 6। अब मुझे दोनों इक्वेशन को काटना है, तो मैं फिर ऐसा क्यों करता हूं यहाँ पर कि मैं इसको भैया 4 बना लूं, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, करता हूं ना, ट्रिक तो आजमाता हूं ना मैं इक्वेशन सॉल्व करने में, कि नहीं आजमाता, फिर यार बस वही ट्रिक लगा रहा हूं मैं,
क्या करूं, ट्रिक तो लगाना पड़ेगी। ठीक है, चलिए अब हम जी उठा के रख देते हैं। किसको किसको रखते हैं बेटा, उठा के देखिए जरा। एक इसको उठा के रखते हैं, एक इसको उठा के रखते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ रखते हैं। पहले रखते हैं इसको। मैं तो वैसे बोलने लगा यार, कभी कभी मेरी जीभ फिसल जाती है, ऊपर नीचे हो जाती है जीभ मेरी, जो बोलना पड़ता है वो बोल नहीं पाता हूँ। 1/3 प्लस में बी सी पी दी पावर 2/3 माइनस का इधर पे देखिए बेटा ए सी पी दी पावर 1/3 और प्लस में बी सी दी पावर पी दी पावर 2/3 और प्लस में एक मिनट रुक जाइए, आप मत बोलेंगे, कुछ भी नहीं बोलेंगे, आप कुछ नहीं बोलेंगे। अब बोलिए क्या कह रहे थे। नहीं सर, हो गया सर क्लियर। मैंने ब्रैकेट के ही कहने वाला था आपसे। अरे थोड़ा लिख तो लेंदे यार, इतना लंबा है यार, कुछ तो सोचा कर। तुम तो बैठे बैठे देख रहे आराम से, यहाँ तो देखो सर क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, कैसे बना के ये क्या पेन फिसलता है जो वाला, संभाल के लिखना पड़ता है यार, समझने की कोशिश करो। मार्कर में थोड़ा फ्रिक्शन रहता है, इसमें तो फ्रिक्शन ही नहीं है यार, पेन में फिसल जाता है पेन, इसलिए बहुत संभाल के लिखना पड़ता है। सर ये आपका कौन सा वाला पेन है? अरे ये जो है ना पेन, ये वाला पेन नहीं है, वही वाला पेन है जो क्या कहते हैं उसमें, इसमें मिलता है ना, क्या भूल गया मैं तो, उसका नाम क्या है? एडिकॉम है, एडिकॉम टैबलेट नहीं आता, पेन टैबलेट। यस सर, यस उसके साथ जो आता है टच पेन। हाँ वही पेन भैया। ठीक है, वो पेन बहुत स्लाइड करता है, ठीक है, बहुत गाना स्लाइड करता है। हाँ इसलिए मैं तो समझ रहा था सर, मैं तो समझ रहा था एस पेन है सर सैमसंग का। नहीं ऐसा कोई पेन नहीं है बेटा मेरे पास। ठीक है, इसको माइनस करना इंटू कर दीजिए। ठीक है, बी सी पी दी पावर 2/3 और माइनस का सी स्क्वायर पी इज इक्वल टू 0। अब जरा देख लेते हैं कौन किससे कट पिट रहा है, तो काट पीट देते हैं, इसको हटा देते हैं, दिमाग खराब करेगा। कट रहा सर BCP 2/3। ये कट गया। और कौन किससे कट रहा, और किसी से कोई कट रहा है? नहीं कट रहा है, बस बाकी नहीं कट रहा है। अब हम इसको मिटा देते हैं, मैं आपको समझाने के लिए बनाई थी, मैंने साइड में बताया था। मैं तो डायरेक्ट भी लिख सकता था, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए इसलिए इतना मेहनत करा। बहुत दर्द करता है पेन से लिखने के बाद, कलाइयों में बहुत दर्द करता है सच में। ये पेन ना वो स्लाइड नहीं करता, स्लाइड करता है तो पकड़ के रखना पड़ता है इसको बहुत टाइट से। बेटा इसको जरा नोट कर लो, इतना मेरे पास जगह नहीं है, नोट कर लो इतना। कर रहे हैं सर, कर रहे हैं। सर ये आरडी से कहाँ से मंगवा सकते हैं? आरडी सर में ऑनलाइन मंगा लो, आ जाएगी घर पे। अमेज़न है, अमेज़न तो बेस्ट है बेटा डिलीवरी में, अमेज़न है, अमेज़न दे जाएगा। दिल्ली का चोर बाजार भी है। सर उसमें धनपत पब्लिकेशन की है। है बेटा, धनपत पब्लिकेशन की है। कौन सी वाली है? आरडी सर में। अच्छा उसमें नहीं बेटा, जरा देखना, और भी है शायद, स्नैपडील वगैरह भी है, देखना थोड़ा सा। रेड कलर की है क्या? रेड कलर का है सर उसका आउटप्रिंट शायद नीले कलर का है, ब्लू कलर का है कि बेटा? ब्लू कलर का है ना उसका आउटप्रिंट आरडी शर्मा का? सर रेड कलर का है। रेड कलर का है, अभी जो आई है शायद उसका ब्लू कलर, किसी का सर ब्लू 2020 से 21। हाँ उसका शायद ब्लू कलर का है, वो होना चाहिए। नहीं सर रेड है। नहीं सर रेड है सर, मैं बता रहा। सर 2021 का रेड है एडिशन। मंगा लो बेटा, धनपत पब्लिकेशन, धनपत पब्लिकेशन का है। वही है सर, सर वही है सर, उसी का एडिशन। भूल गए सर, सम लगा के। उसी का है, सही बात। हाँ सर। नहीं धनपत की एक रिफ्रेशर और आती है, धनपत की एक रिफ्रेशर और आती है, दोनों सेम आते हैं। क्या दूसरी रिफ्रेशर का नाम? जो शायद कोई वाली है, फ्यूचर ट्रैक वगैरह कोई है ऐसे कुछ करके, ध्यान नहीं आ रही बेटा मेरे को।
रिफ्रेशर है, अच्छी मोटी सी, धनपत वाला पता, अच्छी मोटी मोटी बुक ही छापता है वो। फ्यूचर ट्रैक किसकी है और टुगेदर विद किसकी है? सर टुगेदर विद रचना सागर की है शायद। हाँ, धनपत राय की है भाई। अच्छा, जो ब्लू वाली जो आई है वो कौन सी वाली है? जो ब्लू वाली आई है, ब्लू वाली सर पुरानी वाली होगी सर। रिचा सागर की है, टुगेदर विद रिचा सागर की है। कर लिया, नोट कर लिया सबने? समझ समझ के नोट करना, समझ समझ के, तो दिमाग पे छप जाएगा। अगर सोच रहे होगे कि भूख लग रही है, आज मम्मी ने बढ़िया छोले भटूरे बनाए, आज मम्मी ने बढ़िया कुछ बनाया, पनीर वगैरह बनाया, ठीक है, तो अगर आप डिनर का इंतजार करके लिख रहे हो तो मत लिखना, आराम से लिखना, ठीक है, समझ के। सर हाँ, एक डाउट है सर, वो मैं फोन पे पूछूंगा, बस मैं मैथ से रिलेटेड नहीं है। ठीक नहीं है, अच्छा, रियल लाइफ से रिलेटेड है, फोन पे पूछ लूंगा। हाँ, फोन पे पूछ लेना। क्या पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है? ऐसे डाउट हो ना, ऐसे अननेसेसरी कोई डाउट है, ऐसे मतलब आपको लाइफ से रिलेटेड कुछ डाउट हो, या फिर अपनी लाइफ से दिक्कत? लाइफ से नहीं है सर, टेक्नोलॉजी से है सर। टेक्नोलॉजी से? कर लिया। हो गया सबका बेटा? चलो आगे चलते हैं, हो गया होगा सबका। यस सर। सबन बेटा नोट कर नहीं लिया? नहीं नहीं सर, एक मिनट। नहीं, हाँ सर, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं, समझ के करो, आराम से करो, समझ के करो, मैं कोई दिक्कत नहीं है। ड्राइवेशन बाकी में बहुत कठिन है जी। ठीक है। हाँ, आराम से करो, समझ के करो, मैं सबसे बोल रहा हूँ, एक बार और देख लो इतने स्टेप को। एक बार जो बैठ गया दिमाग पे फिर नहीं हटता डेरिवेशन। सर पहले ना मैं साथ साथ आपके करती जाती थी, हाँ। फिर उसके बाद ना मुझे थोड़ा सा मतलब मैं भूलने सी लगी, फिर जब से सर आपके करने के बाद करती हूँ तो आता है सर। बेटा वही तरीका होता है, वही तरीका है, वही डाउट होता तरीका है है। सर, एटलीस्ट मैं पूछ तो पाती हूँ। हाँ, नहीं बेटा, वही तरीका है, वही तरीका है जो, अगर मैथमेटिक्स पढ़ने का वही तरीका है। मैथमेटिक्स तो केमिस्ट्री में तो थ्योरी है सिर्फ, और बायोलॉजी में भी थ्योरी है, और अपना किसमें, फिजिक्स में थोड़ा सा डेरिवेशन न्यूमेरिकल्स है, तो उसको, हाँ न्यूमेरिकल्स है, तो उसको साथ में देखते चलोगे तो ज्यादा अच्छा है। मैथमेटिक्स में बेटा विशेष ध्यान रखना, ये सब्जेक्ट बहुत भारी है, ठीक है, सोच लो उसकी किताबें कितनी लगानी पड़ती हैं। मैंने देखो आपको फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म होने को जा रही है और आप लोग की शायद कॉपी भर गई होगी आधे से ज्यादा। हाँ सर कॉपी सर मैंने तो 3 कॉपी बनाई है, अभी तो आधी भी नहीं हुई। आधी भी नहीं हुई? नहीं तो ये सब 3 कॉपी है। सर मैंने तो एक बहुत मोटा सा रजिस्टर ले रखा है। बढ़िया करा, सार्थक से पूछो जरा, सार्थक की कॉपी देखो कितनी भरी है। सर भेज भी तो टीचर वो कितनी ज्यादा कॉपीज। भेज क्या दी, अभी सेंटर पे मंगाऊंगा मैं, ऐसे नहीं सोचना। हाँ, मैंने जो लिखाया है तुमने लिखा है कि नहीं है, बस वो मेरे को देखना है। तो 101% गारंटी भी उसकी। और मैं आपकी कॉपी में ब्लैक पेन चलाऊंगा, रेड पेन नहीं चलाऊंगा, ब्लैक पेन चलाऊंगा, कहीं पर कोई दिक्कत होगी तो ब्लैक पेन चलाऊंगा, क्योंकि ब्लैक पेन से मैंने तो आज ज्यादा ब्लैक पेन से ही नोट कर रखा। अच्छा। हाँ सर मैंने तो बॉल और जेल से करके रखा ब्लू कलर के। मैं ऐसे ही बोलता हूँ कि आप लोग ब्लू पेन चलाइए, और ब्लैक पेन में वो रेड पेन उठाना, रेड अच्छा नहीं लगता बेटा, पता क्या है ना, रेड पेन से नेगेटिविटी आती, मैं उसको यूज कम करता हूँ। सही बोल रहे सर आप, ठीक है ना, बच्चों को नेगेटिविटी आती है, अरे यहाँ पर भी गलत था, ऐसा लगता है कि किसी ने रच दिया हो। ये ब्लैक मेरे को सफिशिएंट लगता है, ब्लैक पेन चेक करता हूँ। सर मैंने तो सारे ब्लू कलर्स अपना लिए सर अपनी कॉपी में। हाँ, बस ब्लू कलर यूज करिए, ब्लू कलर, ठीक है ना, आप कर लिए तो कर लिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ब्लू कलर यूज करना, ठीक है, क्योंकि ब्लैक से मैं चलाऊंगा तो ऐसा लगेगा सर मैंने तो पेंसिल भी नहीं छोड़ी। पेंसिल भी नहीं छोड़ी? नहीं तो आप एक काम करिए, आप लोग ब्लू पेन यूज करिए, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कहीं पर मैं कुछ करूंगा ना सही, तो आप लोग जस्ट ऐसा लगेगा कि आप ही ने किया हुआ है, ठीक है, तो वो थोड़ा सा सही लगेगा। थोड़ा सा क्या है, रेड क्या है वो अजीब लगता है, मैं भी कोई क्वेश्चन कुछ रेड में लिख दूं तो अजीब सा नेगेटिविटी सी आती, मैं इसलिए रेड पेन यूज कम करता हूँ। चलिए बेटा आगे चलते हैं, नोट कर लिए सबने, क्लियर कर दो? यस सर। चलिए यस सर। मैंने क्या इसको सेव किया था कि नहीं किया था, पता ही नहीं, याद ही नहीं आ रहा मेरे को,
पता नहीं मैंने सेव किया कि नहीं किया यार, मैं पहले बैग लेके सेव कर देता हूँ। सर मैंने तो स्क्रीनशॉट खींच कर रख लिया था पहले भी और कॉपी भी कर लिया। वेरी गुड, कॉपी कर लिया, अच्छी बात है। मैं एक बार इसको बैक करके, थोड़ा टाइम लगेगा, 2 मिनट, 1 मिनट रुक जाइए बस। मैंने इसका थोड़ा सा मैं ध्यान नहीं दे पाया। सर इस पे पावर्ड बाय जूम क्यों लिख के आता है? पावर्ड बाय जूम क्योंकि बेटा हम जूम से लिए हैं, जूम की हम वो लिए हैं मेंबरशिप, इसलिए। ठीक है, उसी से भी ले सकते थे लेकिन जूम लेके बैठे हम लोग, क्योंकि जूम की ले रखी है पहले से, इसलिए बेटा। बस अब सही है, अब मैं क्लीन कर देता हूँ इसको। इसमें ऐसा ऑप्शन नहीं है पता, ऐसे सिलेक्ट करो और गायब, ऐसा करना पड़ता है, इसमें मेहनत है। इसमें ऐसा ऑप्शन होना चाहिए था कि ऐसे सिलेक्ट करो और गायब हो जाए बोर्ड पूरा। बस क्लियर करके ऑप्शन है, उसको क्लियर, पूरा ही क्लियर हो जाएगा वो, ऐसा ऑप्शन है इसमें। बोर्ड में करो तो पूरा ही क्लियर हो जाएगा, फिर वो ऐसा आएगा, क्वेश्चन लिखा ही नहीं रह जाएगा, क्वेश्चन ही गायब हो जाएगा। फिर से लिखो क्वेश्चन को उठा। चलिए, जब कट गया तो क्या है हमारे पास, थोड़ा सा मैं जगह ले लेता हूँ साइड में, यहाँ पर ऐसे करके छोटा छोटा लिखते हैं अच्छी तरह से। AB प्लस बी स्क्वायर P 1/3 माइनस का AC P 1/3 माइनस का C स्क्वायर P इज इक्वल टू 0। बोलो यही आएगा कटने पिटने के बाद, यही आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। यस सर। मेरे को B स्क्वायर, जो मेरे पास B स्क्वायर है और AB यहाँ पर है, P 1/3 यहाँ पर है। हाँ, तो P 1/3 को पकड़ लूंगा मैं, सिर्फ P वाला। यहाँ पर मैं थोड़ा पेन चेंज कर देता हूँ, P 1/3, ठीक है, और अंदर मेरे पास आ जाएगा B स्क्वायर माइनस का AC और प्लस में AB माइनस का C स्क्वायर P इज इक्वल टू 0। वही इक्वेशन आ गई जो इक्वेशन मैं आपसे पूछ रहा था, देख लीजिए गौर से, जरा ध्यान से देखिए, वही आ गई लौट के। अब लिखूंगा मैं यहाँ पर सिंस P इज इर्रेशनल, ठीक है, P इज इर्रेशनल, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 0। जब J नॉट इक्वल टू 0 होगा तो किस, ये तो इक्वल टू 0 होगा, तो यहां पर हम इक्वल टू 0 अलग से लिख लेंगे और इसको यहां पर अलग से लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, B स्क्वायर इज इक्वल टू AC, ठीक है। यहां पर इसको छोड़ देंगे, इक्वेशन नंबर कौन कितनी हो गई थी, इक्वेशन 2 हो गई थी ना, थर्ड मान के छोड़ देंगे इसको, थर्ड इक्वेशन। अब इसके बाद करेंगे एंड AB माइनस C स्क्वायर P इज इक्वल टू 0। कोई नोट कर रहा है, आप में से आवाज आ रही है मेरे को किट 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 लिखने की, कोई भी है जिसका पेन चल रहा है साथ साथ में, मैं बता रहा हूँ, नोट मत करो, नहीं आएगी समझ में, सब उड़ जाएगा दिमाग से। ये हो गया जी, उसको डाल दो इक्वेशन नंबर 4। अब देखो आगे। सर आप एक चीज बताएंगे? हाँ बोलो बेटा। सर P टू दी पावर 1/3 सर नॉट इक्वल टू 0 क्यों है? यहाँ देखो बेटा, देख लिया? ठीक है सर, इरेशनल है P, ठीक है। हाँ ठीक है, अब चले। इसलिए मैं बोलता हूँ, मैं अब तो सामने पता बैठा है, देखो बैठा नहीं है, ये तो मैं पेन फेंक के मारता तेरे पास। क्वेश्चन नहीं देखता, क्वेश्चन नोट किया कि नहीं किया, ये बताओ। अच्छा नोट किया है, नोट, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे बेटा। इसमें क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, A स्क्वायर B स्क्वायर इज इक्वल टू C दी पावर 4 P स्क्वायर, ये हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, ये होगा कि नहीं होगा भैया, यही होगा कि नहीं होगा बताइए। देखिए कितना भयानक, कोई इतना भयानक लिख रहा है, कोई इतना भयानक लिख रहा है, ऐसा लग रहा है डायरी लिख रहा हूं बहुत टाइम से, ठीक है। यहां पर देखना, B स्क्वायर क्या था, AC था, फ्रॉम इक्वेशन 3, क्या B स्क्वायर इज इक्वल टू AC, तो अब यहां पुट कर देंगे, B स्क्वायर इज इक्वल टू AC, पुट B स्क्वायर इज इक्वल टू AC, इसमें पुट करेंगे, ठीक है, जो ये आपका इक्वेशन आई है।
तो हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू में ए सी इज इक्वल टू सी दी पावर 4 पी स्क्वायर। ये हो जाएगा ए का क्यूब सी इज इक्वल टू सी दी पावर 4 पी स्क्वायर। यहां तक सब आ गया। सर सी से सी काट दो। अब क्या करूं मैं? ए सी काट दो। अभी नहीं सी काटूंगा मैं, अभी सी नहीं काटूंगा, थोड़ा सा मैं यहाँ पर सी कॉमन लूंगा, सी काटूंगा नहीं। सी काट दूंगा तो कहानी खत्म हो जाएगी। इतना अच्छा मैंने खाना बनाया और सी काट दूंगा बस खत्म, मैं तो गया काम से। देखो मैं क्यों नहीं काट रहा। नहीं सर सी क्यूब तो बचेगा। नहीं 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 नहीं, मैं काट दूंगा तो फिर मैं गया काम से। मैंने खाना बनाया, देखो क्यों बनाया खाना। सी कॉमन ले लिया, ए का क्यूब माइनस का सी का क्यूब पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। भैया सी इज इक्वल टू 0 हो गया। सी इज इक्वल टू 0। यस बस इसी के लिए तो खाना पका रहा था मैं इतनी देर से, और मैं तुम बोलोगे वो कर दो सर, मैं क्या करूंगा ऐसा। सी इज इक्वल टू 0 आ गया अपने पास, ठीक है। अब ये भी इज इक्वल टू 0 होगा, है ना। ये इज आल्सो इक्वल टू 0 फ्रॉम थर्ड। अब देखो ए क्यूब, सबको भूख लगने लगी लगता, आवाज आ लगी मेरे को। ये भी 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए? ये 0 हो जाएगा? बिल्कुल सर बिल्कुल। हाँ आ जा आ रही, क्योंकि भैया भूख लग रही सबको, मैं समझ रहा हूँ सर। चले जाए जल्दी को, चलो करते हैं। अच्छे से खाना पका है बेटा। सर 8:30 हो गए, पता ही नहीं चला कब 8:30 हो गए। A3 इज इक्वल टू सी क्यू पी स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। अब सुनना जरा, पी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए क्यू अपॉन में सी क्यू, ठीक है। और पी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए बाई सी का होल क्यू, ठीक है। और जे मैं यहां नीचे ले आऊं, इसके पी 2/3 कर दूं, इज इक्वल टू क्या जाएगा ए बाई सी। बताओ समझ में आया? यहां तक नोट कर लो, यहां तक जल्दी से नोट करो, फिर आगे चले भैया, बहुत लंबा है। नोट कर लो यहां से। सर अगर कोई ने इसमें सी की वैल्यू रख दी 0 तो हाँ। फिर तो इमेजिनरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इमेजिनरी। तो ऐसा क्यों करोगे तुम? ऐसा मत करना भैया, मैं प्रूविंग करना है, हमको कुछ दिया नहीं है ऐसा करने के लिए, ठीक है। उनने कही अपना दिमाग लगाओ, तो दिमाग लग रहा है बस, ठीक है। ऐसे ही है, सबका दिमाग इतना ही लग रहा, और अभी तक का दिमाग जितना भी है सबका इतना ही दिमाग लग पा रहा, ठीक है। इससे आगे किसी का दिमाग नहीं लग पाया इसमें क्वेश्चन में। सर हम लोग इसमें ऐसा नहीं कर सकते b इक्वल्स टू 0। b इज इक्वल टू 0 कहां से? सर फ्रॉम थर्ड इक्वेशन। बेटा वही तो करने जा रहा हूं, पहले तुम तो नोट तो कर लो। वो तो कर लिया सर। हाँ बस तुम नोट तो कर लो, वही तो करने जा रहा हूँ। उसके बाद स्टेप बचे क्या? बचे, खत्म हो गया, अब तो काम ही खत्म हो गया। बस थोड़ी सी बात और लिखने वाला हूँ, तो वो नोट कर लेना। नोट कर लेना भैया, ध्यान रखना, डेरिवेशन थोड़ी बड़ी है। इस साइड की नोट कर ली तो मिटा सकता हूं मैं, इस साइड की मिटा दूं? जी कर ली तो मिटा दूं, दिक्कत ना हो किसी को। बस नोट कर लीजिए वहां तक। अब थोड़ा रुक जाइए, कहां तक नोट कर लिया? यहाँ तक रह गया ना जी? यहाँ तक रह गया, नोट करना रह गया ना भैया? बताओ जरा, ये रह गया ना सबका नोट करना? यही वाले रह गए ना? जरा यहाँ देख लो एक बार, यहाँ देख लो सब, क्या आया मेरे पास? भैया बोला तो करो यार, क्या हो गया? भूख, खाना खाने चलेगा सब क्या? 2/3 ए बाई सी, ठीक है, यही था, मैंने यहाँ लिख लिया, ठीक है। तो यहाँ क्या दिख रहा? बट P इज क्या आ गया जी? किस में आ गया जी? यहाँ पढ़ो और इसको देखो, इरेशनल में आ गया सर। इरेशनल में आ गया ना? बस वही तो करना था। P इज इरेशनल। सर अभी रुक जाओ बेटा, पहले प्रूविंग हो जाने दो भाई मेरे, फिर पूछ लेना। एंड हेंस वी हैव
ए क्यूब माइनस का सी क्यूब पी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस का सी क्यूब पी स्क्वायर। किसकी वजह से? क्योंकि जे इरेशनल आ रहा है, इसकी वजह से क्या हुआ, ये नॉट इक्वल टू 0 हुआ। ठीक है, ये इरेशनल आ रहा है, इसकी वजह से ऐसा हुआ। ठीक है, अब क्या लिखेंगे? सिंस, इसलिए हम भैया इसको इस्तेमाल कर लेते हैं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर कौन सी थी? थर्ड वाली, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। ठीक है, पहली इक्वेशन से इस्तेमाल कर लिया हमने, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू 0, तो बी इज इक्वल टू 0, बी भी 0 आ गया हमारे पास, आ गया बी 0। अब क्या करेंगे? अब देखो, b is equal to 0 and c is equal to 0, and from equation first इक्वेशन क्या थी यार? जल्दी नोट कर लो इधर का यार, फिर मैं मिटाऊं हटाऊं, तो नोट कर लो। सर जरा एक चीज बता दीजिए। हाँ बोलो बोलो, जब तक नोट करो आप लोग। हाँ हाँ, सार्थक से बात करते हैं। सार्थक बोलो बेटा। सर वो जो येलो वाले कॉलम के बगल में ए क्यूब माइनस सी क्यूब पी स्क्वायर है, सबसे नीचे सर सेकंड कॉलम में। हाँ। सर ये 0 कैसे हो गया सर? कौन 0 कैसे? कौन 0 हो गया सर? फिर से 0 कैसे आ गया सर? कौन? अरे जी सी इसका 0 कैसे आ गया, जबकि सर यहाँ पे ए क्यूब माइनस सी क्यूब पी स्क्वायर लिखा हुआ है। ए क्यूब माइनस सी क्यूब इज इक्वल टू पी स्क्वायर लिखा हुआ है। बेटा जब जे इक्वेशन पढ़ी है, जब इसके इनटू में जे 0 होगा तो जे भी तो 0 होगा, ये नहीं होगा? हाँ सर, ठीक है। मैं जल्दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाऊंगा, तो मैं पागल हो जाऊंगा, मुझे लग रहा है। इसके बाद सर पॉलिनोमियल्स स्टार्ट होने वाला है। पॉलिनोमियल्स में आप इसके बाद आप सब इक्वेशन खेलेंगे। इक्वेशन सर ये तो बस चैप्टर खत्म ही होने वाला है। बस खत्म ही हो गया। हो क्या रह क्या गया इसमें? कुछ नहीं, सिर्फ प्रूविंग्स दीजिए और आप लोग के डाउट आएंगे वो करने के बाद। और एग्जाम्पलर में तो कुछ है ही नहीं, एनसीईआरटी में कुछ बचा ही नहीं है। ठीक है, और किसी को डाउट है एनसीईआरटी में तो पूछ सकता है मेरे से, कोई दिक्कत नहीं है। चैप्टर खत्म हो गया है सर। एग्जाम्पलर में है डाउट। एग्जाम्पल्स मैं पूरे करा दूंगा, डाउट रहने नहीं दूंगा। तो मैं करा तो रहा हूँ धीरे धीरे करके। नहीं सर, एग्जाम्पलर में डाउट है ना? एग्जाम्पलर में डाउट है। मैं लेके आऊंगा क्वेश्चन तुम्हारे सामने, बताना किस क्वेश्चन में डाउट है। जैसी आरडी शर्मा की टेबल बनवाई है, ऐसी एनसीईआरटी की बनवाऊंगा, और ऐसी किसकी? एग्जाम्पलर की बनवाऊंगा। सर एक मिनट बेटा, 1 मिनट। हेलो, हाँ सर बोलिए। अच्छा नहीं ठीक है सर, ठीक है सर, मैं बता दूंगा। मैं कभी क्लास लेके फिर बात करता हूँ आपसे। ठीक है सर। हाँ ठीक है सर, मैं भेज देता हूँ। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक। हाँ सर, दोनों में बढ़िया आए थे बच्चे, 12-13 बच्चे। अच्छा सर मैं अभी क्लास ले रहा हूँ, तो मैं बाद में बात कर लूंगा। थोड़ी देर खत्म होने आएगी। हाँ सर, चल रही है सर, डेरिवेशन बड़ी है, तो मैंने कराई दोनों। हाँ ठीक है सर। तो बेटा जी अपना यहाँ तो नोट कर लिया सबने? चलिए, हो गया नोट यहाँ तक? हो गया? बी इक्वल जी हो गया। मिटा देता हूँ फिर मैं, ठीक है, यहाँ का मिटा देता हूँ। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारी, जो हमने लिखी थी? गिवन क्या दिया हुआ था हमने? जब a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 0 हो गया, c इज इक्वल टू 0 हो गया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पुट कर दो, 0 दोनों में, उस इक्वेशन में पुट कर दो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या 0 पुट करो, a j b की जगह 0 पुट करेंगे। यही थी ना इक्वेशन भैया? j इक्वेशन थी ना यार? यस
बिल्कुल चलेगा Yes, sir. दिमाग से। यही इक्वेशन थी ना, जब इसकी Yes, जगह sir. जे 0 पुट हो गया तो ये 0 हो गया तो इंटू पी दी पावर 1/3 भी 0 हो जाएगा। जब ये सी 0 हो गया तो पी दी पावर 2/3 भी 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, तो 0 0 0 ए भी 0। तो ये इक्वेशन आपके हैंड्स प्रूफ। बाय बाय, टेक केयर। खत्म सर ये। ठीक है, थैंक यू सर। अब मेरा नोट कर लो, थैंक यू सरों के बच्चों, नोट कर लो पहले। कर लिया सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू समझ में आई सर। सबको? समझ में आई? समझ में आ गई सबको? यस सर। यस सर। थैंक यू सर। ठीक है, बाय सर। आ गई सर। बाय बेटा, बाय बेटा, बाय। अबे तो चिल्ला क्यों रहा? बाय 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 सर। बाय बेटा। थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू सर। बाय सर। बाय बेटा, बाय। सर हाँ बेटा। सर मैं आपको फोन क्लास खत्म होने के बाद लगाऊंगी, कल लगाऊं सर? वैसे छोटी सी चीज है सर। छोटी सी चीज थी, छोटी चीज बहुत लंबी लाइन खींच लेती मेरी। हाँ बोलो। नहीं सर, फोन पर बता दूंगा सर। ठीक है, ठीक। सर मैथ से संबंधित कुछ भी नहीं है हाँ सर, प्रॉब्लम है सर जरा तो। हाँ हाँ ठीक है। क्लास के बाद लगा लूं क्या सर? हाँ क्लास के बाद लगा लेना। क्लास के बाद ही लगाना भाई, भाई आज बख्श दे, कल बात करूंगा, ठीक है? कल बात कर लूंगा, आज बख्श दे, आज और रात भर सो जाना आराम से, ठीक है? कल तक की बात है। सबने नोट कर लिया बेटा? मैं बंद कर दूं क्लास? हो गया सबका? बाय सर। बाय। नोट कर। यस सर, हो गया। गुड नाइट सर। गुड नाइट बेटा, बाय। थैंक यू सर। बाय।